हर दिन अमेज़न के ऊपर जो है वो 3500 से लेकर 4000 अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। लोगों का मकसद जो है वो बिल्कुल सेम होता है कि हमने जो है वो अमेज़न इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या लोकल मार्केट के अंदर सभी का जो है वो गोल यही होता है कि हमने ग्रो करना है और अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसका अमेज़न के रिकॉर्ड के मुताबिक अमेज़न के मुताबिक यहाँ पर जो है वो इसकी रेटिंग 2 लाख से अबव रेटिंग है और अमेज़न के ऊपर लास्ट मंथ इसने जो सेल की है वो 1 लाख यूनिट इस प्रोडक्ट ने जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल की है। इसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 4349 डॉलर इसकी जो है वो प्राइस है अमेज़न के ऊपर। बट मेन गोल जब भी कोई बंदा जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए आता है तो उसका मकसद प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स, बिज़नेस और ये सारी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग के अंदर घूम रही होती है क्योंकि उसको बताया ये जाता है कि सिंगल बस अमेज़न के ऊपर जो है वो अकाउंट ओपन करना है और आपका काम खत्म है। सिंगल कोई भी लिस्टिंग आप जो है वो अमेज़न के ऊपर लगाओगे, कोई भी एक प्रोडक्ट को आप उठाकर अमेज़न के ऊपर लिस्ट करें तो आपको जो है वो अर्निंग आना, सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। बट उनको जो है वो बेसिक नॉलेज के बारे में जो है वो आइडिया नहीं होता कि अमेज़न के ऊपर जस्ट अकाउंट बना लेने से बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। अमेज़न के मुताबिक यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं कि 70% जो हमारे सेलर्स हैं वो अंडर 60 डेज़ के अंदर मतलब 2-3 महीने के अंदर आप सभी की जो है वो सेल स्टार्ट हो जाती है। बट ये चीज़ नहीं बताया जाता कि अमेज़न के ऊपर जो है वो जो भी लोग अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आते हैं 90% जो है यहाँ पर फेलियर केसेज़ हैं। फेलियर केसेज़ इस केस के अंदर होते हैं कि सभी का गोल तो सेम है, प्रॉफ़िट मार्जिन लेके आना है, बिज़नेस बनाना है, अर्निंग करनी है, बट ये चीज़ उन सभी के दिमाग के अंदर नहीं होती कि नॉलेज भी लेना है, चीज़ों के बारे में आइडिया भी होना चाहिए। अब ये एक लिस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं पहले लिस्टिंग अब आपको दिखाई है, 1 लाख यूनिट इसने जो है वो सेल किया है। क्या बिना एक्सपीरियंस के इस बंदे ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट लगाकर बिना कुछ किए जस्ट एक सिंगल प्रोडक्ट कहीं से भी उसने उठाई है यहाँ पर आके लगाई है और वो मंथ का 1 लाख यूनिट अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल करने लग गया। क्या वो बेवकूफ़ है पड़ा? ठीक है, इतना नॉलेज उसके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा कि अमेज़न के ऊपर जो है वो क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, मुझे क्या चीज़ सेल करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। हमारे पास अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, सबके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन गोल, मेन मकसद जो है वो प्रॉफ़िट्स को लेकर होता है, बिज़नेस को लेकर होता है कि हमने जो है वो अर्निंग करनी है। बट किसी का प्लान इस चीज़ के ऊपर नहीं होता कि नॉलेज भी हमारे लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पड़ा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने जो है अपने टॉपिक को ये देखना है कि आप लोग जो है वो इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट मतलब अगर आप लोग जो है वो इंडिया से हैं या वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर आप जो है वो इस टाइम करंटली मौजूद हैं पड़े और आप लोग ये चाहते हो कि हमने जो है वो यूएस मार्केट के अंदर अपना बिजनेस बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है या फिर आपने कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करना है इंटरनेशनल अमेज़न के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है? मैं बाकी कंट्रीज़ को भी ले सकता था, लेकिन उनका बिज़नेस के अंदर मतलब अमेज़न जो है वो एक कंट्री के अंदर तो है नहीं। अमेज़न इंडिया के अंदर भी मौजूद है, अमेज़न सऊदीया दुबई के अंदर भी मौजूद है, अमेज़न जो है वो डिफरेंट कनाडा के अंदर, यूके के अंदर भी मौजूद है बड़ा। तो मेरा जो है वो मकसद यूएस मार्केट को लेकर क्यों है पड़ा, ठीक है? मैंने आज का टॉपिक जो है वो यूएस मार्केट के ऊपर क्यों स्टार्ट किया कि मुझे जो है यूएस मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन, सेल्स और रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस से हमारा जो 90% 95% जो बिज़नेस का रेवेन्यू है, प्रॉफ़िट मार्जिन के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से Amazon.com से मिलता है। Amazon.com वाहिद ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो है डिफरेंट अदर और भी प्लेटफॉर्म है बड़े, ठीक है? मतलब आप ईबे के ऊपर जा सकते हो, इट्से के ऊपर जा सकते हो, शॉपिफाई, मल्टीपल और भी प्लेटफॉर्म है बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, लेकिन उन सब की रिकमेंडेशन भी मैं यहाँ पर नहीं दे रहा। अमेजॉन यूएस मार्केट की रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। आप 40% से लेकर 70%, 80%, 100%, इवन 500% तक प्रॉफिट मार्जिन यूएस जैसी कंट्री से, यूएस मार्केट से आप जो है वो निकाल सकते हो सिंगल अमेज़न बिज़नेस स्टार्ट करके। मेरे पास इस टाइम करंटली जो है वो 16 पॉइंट्स हैं। 16 पॉइंट्स के अंदर हमने जो है वो सारी चीज़ों को कवर करना है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो है वो ये चीज़ देखनी है कि आप लोग जो है वो अमेज़न का इकोसिस्टम किस तरह जो है वो कवर करोगे। मतलब अमेज़न का इकोसिस्टम सबसे पहले मैं समझाऊँगा, उसके बेसिक नॉलेज को समझाऊँगा, अमेज़न की जो बेसिक वर्किंग है। उसके बाद हम चलेंगे कि अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स होती है, सिंगल ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये एफबीए है या एफबीएम है, कौन-सा बिज़नेस हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है, इन दोनों का डिफरेंस हम करेंगे। उसके बाद अमेज़न की सबसे बड़ा जो कॉमन चीज़ है, अमेज़न फीसेस के बारे में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सबको अमेज़न स्टार्ट करने के बारे में तो आइडिया होता है, लेकिन अमेज़न के ऊपर जो है वो बिज़नेस के अंदर फीसेस भी अमेज़न जो है वो कलेक्ट करता है। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म बिना फ्री कुछ भी नहीं देता आपको।
वो अपने फ़ीस चार्ज जो है वो ज़रूर करता है अपने बिज़नेस के अंदर। उसके बाद हमने ये चीज़ देखना है कि आपको, अगर आप लोग जो है वो इंडिया मार्केट के अंदर, मतलब इंडियन पासपोर्ट के ऊपर या वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर मौजूद है, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, मतलब इंडियन रेजिडेंस है, या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आप लोगों ने अमेज़न का बिज़नेस जो स्टार्ट करना है, अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट जो सेल करनी है, उसके अंदर कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इंटरनेशनल यूएस मार्केट के अंदर। हमने यूएस के अंदर काम स्टार्ट करना है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि अमेज़न के 2 अकाउंट्स को ओपन किया जाता है हमेशा। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है कंपनी अकाउंट। मतलब आप एक एज़ अ इंडिविजुअल अकाउंट को भी ओपन करवा सकते हो और एज़ अ प्रोफेशनल अकाउंट को भी ओपन करवा सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है पड़ा? हम हमेशा जो है वो 2 तरीके से हर चीज़ को जो है वो देखते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी अननोन पर्सन अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आता है, ये मेरा जो है वो पासपोर्ट है, ये मेरे पास आधार कार्ड है, ये मेरे पास सिंपल जो है मेरे पास नंबर है पड़ा, मेरे इसके ऊपर जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाना है। बाद में जो है वो लाइफ टाइम जो है उस चीज़ के ऊपर जो है वो या तो रोता रहता है, या तो उसके लिए दिन रात जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो दोनों का डिफरेंस समझाऊँगा आप लोगों को कि आप लोग जो है वो पर्सनल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस किस तरह जो है वो देख सकते हो। अमेज़न के बेसिक मॉडल्स, अमेज़न की जो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जितनी भी अमेज़न के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो किस मॉडल के थ्रू जो है वो काम कर रही है। क्या वो अमेज़न प्राइवेट लेबल के थ्रू काम करनी है, मतलब उन्होंने जो है वो अपना ब्रांड बनाया हुआ है, या वो अमेज़न होलसेल एफबीए मॉडल के थ्रू चल रही हैं, या तो वो ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जो है वो डिटेल के साथ नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने जो है वो डिटेल से कवर करेंगे अमेज़न सेलर अकाउंट हमने जो है वो ओपन किस तरह करना है, अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट को किस तरह ओपन करेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा जो है वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, वो पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग है अपना। जैसे ही हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा, उसके ऊपर लिस्टिंग करना और ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह होती है, उसकी कंप्लीट हम जो है वो चीज़ों को समझेंगे अमेज़न अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमारी इन्वेंट्री को मैनेज और उसके बाद परचेजिंग करना है। इन्वेंट्री जो फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल आउट हो रही है, या इस टाइम करंटली हम कोई और प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट ये सेल आउट हो रही है, ठीक है, $5 की, और ये भी अमेज़न के ऊपर जो है वो 1 लाख यूनिट जो है वो सेल कर रही है। यहाँ पर जो है वो अमेज़न के ऊपर बेस्ट टॉप रेटेड इसको जो है वो टैग भी मिला हुआ है अमेज़न का। अब ये मिल कहाँ से रही है? इसका बैकएंड सोर्स कौन-सा है? इसका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर और इसके जो है वो रिटेलर्स मार्केट के अंदर कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को लेकर अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल करते हैं। क्या हमें जो है वो इंडिया से प्रोडक्ट लेके आनी पड़ेगी, या हमें चाइना से प्रोडक्ट्स लेके आनी पड़ेंगी, या हमें सऊदी दुबई से लेके आनी पड़ेगी, या यूएस के अंदर भी हमें जो है ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि हम जहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर, वहीं से हमारे लिए जो है वो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में समझेंगे। और सबसे बड़ी और गोल्डन चीज़ मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक बेस्ट होलसेलर प्रोवाइड करूँगा आगे चल के इस डिटेल वीडियो के अंदर, कि आप लोगों ने उस होलसेलर के साथ प्रोडक्ट्स किस तरह लेनी है। मतलब डायरेक्टली मैं बैकएंड के ऊपर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर समझाऊंगा तो सही, मतलब अगर आपको जो है वो किसी और प्रोडक्ट के रिलेटेड काम करना है तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है वो लाइक एक बड़ा कैटलॉग चाहिए, ठीक है, मतलब एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो कैटलॉग चाहिए 1 मिलियन का, 20 मिलियन का, 50 मिलियन का, तो आज आपको जो है वो एक ऐसा होलसेलर प्रोवाइड करूँगा जहाँ पर जो है वो आप उनके थ्रू बिज़नेस को स्टार्ट करके आई थिंक 50 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आप उनके साथ काम कर सकते हो। अगर आप यूएस मार्केट के अंदर करना चाहो तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, या अगर आप डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर करना चाहो तभी भी आप लोगों के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स और कैटलॉग उनके जो है वो अवेलेबल हैं पड़े। उसके बाद हम जो है वो बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट स्टार्ट की जाती है, जो बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए अमेज़न के साथ बैंक अकाउंट का कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अमाउंट जिस अमाउंट से अमेज़न को हम चार्ज करेंगे और विथड्रॉ करेंगे उस अमाउंट को, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स तक किस तरह हम जो है उसको यूज़ करके बिज़नेस को, या तो आप यूएस के अंदर मौजूद हैं, या तो आप किसी भी एरिया के अंदर, मतलब अगर आप इंडिया तक भी अवेलेबल है ना, तो अपनी अमाउंट को अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह आप लोगों ने लेके आना है, और किस तरह उस अमाउंट को आपने जो है वो यूज़ करना है, उन प्रॉफिट्स को किस तरह यूज़ करना है। इसके साथ हम बात करेंगे कि शिपमेंट सर्विस, अगर आप जो है वो अमेज़न का एफबीए मॉडल को यूज़ नहीं करते, अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर को आप यूज़ नहीं करते, तब फिर आप जो है वो अमेज़न के ड्रॉप शिपिंग या एफबीए मॉडल के अंदर जाते हुए शिपमेंट सिस्टम को किस तरह जो है वो समझ सकते हो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो शिपमेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ अमेज़न का एक बेहतरीन टूल है जहाँ पर जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो।
उसके बारे में हम समझेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना, जो लोग ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने ये एक ब्रांड है पड़ा। ये ब्रांड अमेज़न के ऊपर जो है वो सिंगल सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर सिर्फ़ प्रोडक्ट लिस्ट करके अमेज़न के ऊपर जो है वो रैंकिंग के अंदर जो है वो नहीं आया। ठीक है, अमेज़न के मल्टीपल मॉडल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया अमेज़न प्राइवेट लेबल जो सिंगल अमेज़न का जो है वो ये मॉडल है। इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होलसेल के अंदर ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप शिपिंग एफबीएम मॉडल के अंदर भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ब्रांड लॉन्च वाली साइड है पड़ी, इस चेन के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा-सा समझेंगे और लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट के अंदर हम जो है वो अपनी 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग सेशंस के बारे में जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो सारा डिटेल के साथ समझेंगे कि आप लोग जो है 1 टू 1 लाइव सेशंस के अंदर किस तरह जॉइन हो सकते हो और किस तरह अपने एक प्लान को, एक बिज़नेस प्लान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर आप जो है वो, अगर आप 1 मिलियन का टास्क आपके पास अवेलेबल है कि मैं जो है वो 1 मिलियन अचीव करना चाहता हूँ अगले 2-3 सालों के अंदर-अंदर, तो वो 1 टू 1 ट्रेनिंग के थ्रू आपको जो है वो अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये एक पूरा एक बिज़नेस स्ट्रक्चर है 16 पॉइंट्स का, जिसको हम वन बाय वन करके जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अमेज़न के मार्केट प्लेस स्ट्रक्चर के बारे में। अमेज़न के अंदर 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में जो है वो आइडिया हो गया, तो आपके लिए बिज़नेस को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है वो, आप गूगल के ऊपर जाएँ, सिंपल amazon.com आपने जो है वो सर्च करना है। जैसे ही आप amazon.com सेलेक्ट करेंगे और सर्च करोगे, आपके पास जो है वो सिंगल अमेज़न की जो है वो वेबसाइट खुल के आ जाएगी। जैसे ये आपके पास वेबसाइट आती है, तो फर्स्ट आपको ये चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए, ये हमारा जो है वो सेलर सेंट्रल नहीं है। amazon.com सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स के लिए बाइंग करने का एक ज़रिया है। मतलब जैसा कि मुझे जो है वो से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे जो है वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने होम एंड किचन के लिए चाहिए, ग्रोसरी मुझे जो है वो परचेज़ करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो पेट सप्लाई के लिए अपने कुछ पेट्स के लिए जो है कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए, उनके लिए फूड आइटम्स चाहिए, या जो भी मुझे चाहिए, पहला मैं जो है वो यहाँ से आके सर्च करूँगा। सर्च करने से मैं जो है उस प्रोडक्ट तक पहुँचूँगा और उस प्रोडक्ट तक मुझे जो है वो मल्टीपल सर्चेज़ वगैरह जो है वो नज़र आएँगी। 10,000 रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, 50,000 रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। उस बिहाफ़ के ऊपर मैं जो है वो अपनी सिलेक्शन करूँगा और सिलेक्शन करने के बाद हम जो है वो एक प्रोडक्ट को फाइनल करके उसको परचेज़ करेंगे। इसके ऊपर जो है वो हम परचेज़िंग साइड के ऊपर हैं। मतलब हम जो है वो यहाँ से सेल नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट को हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक प्रोडक्ट है, एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट किसी और साइट से यहाँ पर amazon.com के ऊपर सेल आउट हो रही है। ठीक है? उसने amazon.com के ऊपर सेल करने के लिए, बायर्स के लिए परचेज़ करने के लिए यहाँ पर जो है वो लगाई हुई है। अब मेरा काम क्या है पड़ा, मैं अपना जो है वो ऐड टू कार्ट करूँगा, बाय करूँगा, अपना बिलिंग एड्रेस डालूँगा, ठीक है? और कार्ड्स की डिटेल डालने के बाद मैं जो है वो अपना शिपमेंट एड्रेस डालूँगा कि मुझे जो है ये प्रोडक्ट कहाँ पर डिलीवर करवानी है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का जो है वो मेरे पास डायरेक्टली ये प्रोडक्ट 2-3 दिन के अंदर मेरे जो है वो घर तक पहुँच जाएगी। ठीक हो गया? अब हमारा amazon.com को लेके सिंपल ये रिक्वायरमेंट्स तो क्लियर हो गई कि यहाँ से हम जो है वो सेल नहीं कर सकते। अगर हमने सेल करना है तो अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर हमें जाने के लिए sellercentral.amazon.com के अंदर जाना पड़ेगा। ये अमेज़न का एक डिफरेंट लिंक है, अमेज़न की एक डिफरेंट साइट है, जहाँ पर सेलर्स को परमिशंस होती है। वहाँ पर इन चीज़ के रिलेटेड कोई एडवर्टाइज़ भी जो है वो कॉमन मतलब नहीं दिखाई जाती है अमेज़न के ऊपर कि आप जो है वो डायरेक्टली amazon.com के ऊपर यहाँ पर आके जो है वो अपना सेलर सेंट्रल बनाएँ और सेलर सेंट्रल बनाने के बाद इस प्रोडक्ट को जो है वो आप सेल करें। ठीक है? अगर आपको जो है वो जो लोग मतलब सेलर्स हैं, आपका माइंडसेट, मेरा माइंडसेट या डिफरेंट, और जो लोग सेल्स करने के लिए किसी प्रोडक्ट को इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनका काम amazon.com के ऊपर नहीं है। amazon.com के ऊपर हम जस्ट सिंपल रिसर्च करने के लिए आते हैं। मेन हमारी रीज़न जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर होती है कि हम अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर करवाते हैं और कस्टमर से एज ए प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए उस प्रोडक्ट के ऊपर हम जो है मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसा कि amazon.com के ऊपर हो रहा है ऑलरेडी। उसके बाद अमेज़न के इकोसिस्टम के अंदर सेकंड जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है अमेज़न के मॉडल्स। अमेज़न के इस टाइम करंटली 2 मॉडल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पड़े, जहाँ पर जो है वो आपको ये चीज़ समझना है कि अमेज़न एफबीए और अमेज़न एफबीएम के अंदर डिफरेंस क्या है और कौन-सा मॉडल मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो रहेगा काम करने के लिए। अमेज़न का अगर एफबीए मॉडल की अगर आप डिस्कशन करते हो,
बात करते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अमेज़न का सिंपल मॉडल अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इसके नाम से भी जो है वो वाज़ेह है कि इसकी जो फुलफिलमेंट है, आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली अपनी जो भी प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर रहे हो, मतलब बैकएंड से होलसेलर से परचेज़ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से है या आपके अपने एरिया के अंदर कोई प्रोडक्ट है, वहाँ से आपने परचेज़ करके अमेज़न के वेयर हाउस में रखवानी है। वो प्रोडक्ट चाहे आप इंडिया से परचेज़ कर रहे हो, अब वो प्रोडक्ट चाइना से परचेज़ हो रही है, वो वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हो रही है, चाहे वो यूएस मार्केट के अंदर से परचेज़ हो रही है। अब वो डायरेक्टली फुलफिलमेंट के लिए अमेज़न वेयर हाउस के अंदर जाएगी। अमेज़न इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपने वेयर हाउस के अंदर उस प्रोडक्ट को इन करेगा। इन करने के बाद जब भी आपका amazon.com के ऊपर ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे, वो डायरेक्टली जैसे ही ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे, उसके बाद अमेज़न जो है वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर करेगा आपके सेलर सेंट्रल के थ्रू। ठीक है? आपका कनेक्शन और अमेज़न सेलर सेंट्रल का कनेक्शन जो है वो सेम है। इन ये दोनों जो है वो डिफरेंट नहीं है। ये दोनों जो है वो सेम होंगे आपकी प्रोडक्ट को लेकर। एफबीए के बाद हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेज आती है एफबीएम, दूसरा मॉडल अमेज़न का। इसको आप जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हो। ये मशहूर वैसे ज़्यादातर जो है वो ड्रॉप शिपिंग मेथड से है, ठीक है? अब ड्रॉप शिपिंग मेथड के अंदर क्या होता है, एफबीएम मॉडल के अंदर अमेज़न इस चीज़ को इस तरह अलाउ करता है कि आप जो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करना चाह रहे हो, जैसा कि अमेज़न एफबीएम मॉडल के अंदर जो है ये चीज़ है कि आप जो भी इन्वेंट्री है वो सारी अमेज़न वेयर हाउस के अंदर पहुंचाओगे। तब जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा, अमेज़न उस चीज़ को जो है वो डिलीवर करेगा कस्टमर तक। बट ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर ऐसा होता है कि आप जो है कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेज़न को। आप डायरेक्टली अगर थर्ड पार्टी वेयर हाउस के अंदर रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो, जिसको 3PL सर्विसेज भी बोला जाता है। अगर आप अपने घर से डिलीवर करना चाह रहे हो कस्टमर तक, वो भी चीज़ अलाउ करता है। अगर आप डिफरेंट कंट्री से बैठ के डिफरेंट कंट्री तक जो है वो ड्रॉप शिपिंग मेथड को यूज़ करना चाह रहे हो, आप तब भी कर सकते हो। मतलब इस तरह देख सकते हो आप कि अगर आपने जो है वो प्रोडक्ट को इंडिया से अमेरिका पहुंचाना है, ठीक है? और आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग मेथड को यूज़ कर रहे हो, एफबीएम मॉडल मॉडल को यूज़ कर रहे हो, तो तब ये चीज़ अलाउ की जाती है। आप जो है इस चीज़ को कर सकते हो इस बिज़नेस मॉडल को यूज़ करते हुए। अब ये 2 चीज़ें जो है हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर फ़ीसेस का जो है एक कॉमन सा ज़रिया है फ़ीसेस बचाने का, ठीक है? अमेज़न एफबीए के अंदर अमेज़न जो है वो मल्टीपल फ़ीसेस चार्ज करता है आपसे, वेयरहाउस चार्ज करता है, पैकेजिंग के चार्ज करता है, डिलीवरी चार्ज करता है और अदर इसके अदर सर्विसेज़ के अंदर जो है वो चार्जेज़ वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। बट अगर हम जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन, जो एफबीए का प्रॉफिट मार्जिन है वो मतलब राउंड अबाउट आपका जो है वो 10% से लेकर मतलब 5% से लेकर आप जो है वो 20% के दरमियान तक ही प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है वो रहते हैं। इवन अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स आपने जो है वो फाइंड कर लिए हैं तो 30% तक आप जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेके जा सकते हो। ये मतलब एज ए नॉर्मल जो एक बिगनर्स अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाह रहे होते हैं कि हम जो है वो एक अच्छा एफबीए बिजनेस को लॉन्च करें, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन यही होता है। कोई एक्सपीरियंस बंदे की जो है वो मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर आप एक्सपीरियंस मेंबर्स की तरफ जाएंगे तो वो एक एडवांस स्ट्रेटजीज के थ्रू, एडवांस वर्किंग के थ्रू जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं एफबीए के अंदर रहते हुए। बट एज ए नॉर्मल अगर आप जो है वो जिससे भी पूछेंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन एफबीए को लेकर क्या है पड़ा, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10-12-15% के दरमियान के अंदर ही घूम रहा होता है, ठीक है? फीसेस वगैरह कट होके आपके अकाउंट के अंदर जो है वो शायद 8% तक आपके पास जो है वो आ रहा हो प्रॉफिट मार्जिन। अब इसके बाद अगर हम एफ की बात करें, ड्रॉप शिपिंग मॉडल की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है आपके, ये आपका आई थिंक 20 से 30% से स्टार्ट होता है, जो कि आपका 500-1000 तक भी जा सकते हैं आपकी रिसर्च के ऊपर। ये दोनों चीज़ें रिसर्च के ऊपर मैटर करती है। अगर आप जो है वो amazon.com के ऊपर आके, जैसा कि हमारा सेलर सेंट्रल के ऊपर अभी काम है पड़ा बिजनेस को लेकर, बट रिसर्च करने के लिए हम amazon.com के ऊपर ज़रूर आते हैं। ये चीज़ हम अपनी रिसर्च करने के लिए आते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेस्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ हमें सेल करनी चाहिए, क्या चीज़ सेल नहीं करनी चाहिए, मार्केट्स के मुताबिक, मार्केट्स के ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है अमेज़न का, एक नेक्स्ट जो स्टेज है वो है अमेज़न फीसेस की। अमेज़न फीसेस के अंदर जो अमेज़न की स्टैंडर्ड फीसेस है, नॉर्मल एज़ ए फीसेस के अंदर अगर हम देखें प्रोग्राम को अमेज़न का, इसके अंदर जो है वो सबसे पहला अमेज़न जो है वो प्लान तय करता है अपनी सेलर सेंट्रल के लिए। मतलब सेलर सेंट्रल जो अमेज़न का है, ये वाला अमेज़न सेलर सेंट्रल 2 टाइप का, जो कि मैंने आगे चल के डिटेल के साथ बताना है, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। मतलब आपका जो है वो एज़ ए सिंगल पर्सन, लाइक आप इसको जो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप जो है वो एज़ ए इंडिविजुअल अकाउंट को आप किस तरह ओपन करोगे एज़ ए पर्सनल डिटेल्स के ऊपर,
और प्रोफेशनल अकाउंट एज ए कंपनी अकाउंट्स के ऊपर आप जो है वो किस तरह अपने बिजनेस को जो है कन्वर्ट करोगे। अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट को देखें, पर्सनल अकाउंट्स को देखें, तो यहाँ पर अमेजोन ये कहता है कि पर आइटम सोल्ड होने के ऊपर मैं $0.99 जो है वो चार्ज करूंगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अमेजोन की फीसिस वगैरह इंक्लूडेड। अगर आपने खुद भी रिसर्च करनी हो तो आप खुद जाके भी जो फीसिस के बारे में जो है वो रिसर्च कर सकते हो। इसके बाद अमेजोन की जो है फीसिस प्लान के अंदर दूसरा प्लान ये है कि अगर आप जो है वो प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल का मतलब कंपनी आपके पास है, कंपनी आपके पास प्रोसीजर आप अलाउ करना चाह रहे हैं बिजनेस के अंदर और प्रोफेशनल वे के अंदर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन आपसे पर मंथ $39.99 आपसे चार्ज करेगा, जिसके अंदर बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पर आप जो है वो प्राइस भी ज़्यादा दे रहे हो और इसके अंदर जो है वो लिमिटेशंस हैं सेल्स की। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं है, मतलब आप लिस्ट कर सकते हो, प्राइस को देख सकते हो, इसके अलावा जो है वो आप बल्क प्रोडक्ट्स को जो है प्राइसिंग को कुछ नहीं आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ब्रांडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ग्लोबल सेल करने का आपके पास नहीं है, एड्स लगाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब आपके पास मतलब कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट करना और मंथली आप जो है वो 30 ऑर्डर जो है वो ले सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अमेजोन की लिमिटेशंस भी जो है वो अवेलेबल हैं, बट ये है कि कभी भी आप स्विच कर सकते हो अपने बिजनेस को। अब मेरा जो एक राइट डिसीजन है बिजनेस स्टार्ट करवाने का, वो एक टूल ये है कि आप जो है वो आप प्रोफेशनल तरीके से $39.99 चार्ज करें, क्योंकि हम सभी मॉडल को जो है वो स्टार्टिंग के लिए लेके चलते हैं। मंथ बाय मंथ हम जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं। मॉडल को हमने जो है वो फर्स्ट मंथ के अंदर जो है वो हमारा अलग स्ट्रेटजी है, सेकंड के अंदर सेकंड मंथ के अंदर हमारी अलग स्ट्रेटजी कवर होती है। तो ये चीज़ें हमारी जो है वो कवर करती हैं प्रोफेशनल के लिए। अब प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर जब हम इन होते हैं तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अमेजोन अलाउ कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पता लगती हैं। इसके बाद अमेजोन की जो है वो रेफरल फीसेस काम कर रही होती है। रेफरल फीसेस जो है वो अमेजोन की हर स्टेज के अंदर जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, रेफरल फीसेस को जो है वो आप इस तरीके से देखो कि आप जो प्रोडक्ट्स को, मतलब अगर आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के लिए हो तो रेफरल फीसेस और हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को सेल कर रहे हो तो उसके लिए अलग, एम्पेड सप्लाई की कैटेगरी को सेल कर रहे हो तो उनकी अलग फीसेज होती है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 15% अमेजोन आपसे जो है वो रेफरल फीसेज जो है वो चार्ज कर रहा होता है। इसके अलावा अमेजोन की FBA कैलकुलेटर है, जिसको जो है वो FBA यूज़ करके, जो कि मैंने पहले बताया था कि अमेजोन के अलग से चार्जेस हैं, जिसको जो है वो फुलफिलमेंट अगर अमेजोन करना है जिसके साथ मिलके, तो वेयर हाउस चार्जेस, ठीक है, अदर चार्जेस, FBA कॉस्ट, वो सारी की सारी अमेजोन जो है वो हर चीज़ को इंक्लूडेड करके आपको जो है वो बता रहा होता है कि मैं जो है वो इतना चार्ज करूँगा। इसके बाद आप खुद देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अगर अब मैं जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ जाऊँ, रेफरल फीस जो मैंने अभी डिस्कशन की है, तो उसके लिए आप जो है वो डिटेल के साथ अमेजोन के देख सकते हो। ठीक है, अमेजोन के अंदर 45% यहाँ पर है पड़ा, और उसके बाद अगर आप जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ तो 8% से 15%। वैसे नॉर्मली जो है वो 15% के क्राइटेरिया के अंदर ही घूम रहे होते हो आप। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो लाइक डिफरेंट और कैटेगरी के अंदर जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी, मतलब नॉर्मल अगर आप जाओगे रेफरल फीसेस के अंदर, तो रेफरल फीसेस का जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है, वो 15% के अंडर में ही घूम रहा होता है। ठीक है, तो इस स्टेज को आप जो है वो फीसेस से कैलकुलेट कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को लेके। अभी आपका जो है वो माइंड डिफरेंट हो जाएगा कि भाई मैं जो है वो क्या सेल करना चाह रहा हूँ, मेरी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ठीक है, मैंने जो है वो लाइक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो आइटम देखी है और इसके अंदर जो है वो 8% अमेजोन बता रहा है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे तो वो ज़्यादा शायद आपका जो है वो 18% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 13% हो जाएगा, 14% आपकी जो है वो फीसेस इंक्लूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर जो है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आपको जो है वो क्या कॉस्ट अमेजोन को जो है वो पे करनी है। तो आपका माइंडसेट जो है वो फीसिस से हट के प्रोडक्ट्स की रिसर्च के ऊपर होना चाहिए। क्या प्रोडक्ट्स मैं मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहा हूँ जिसको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स अमेजोन जो है वो मुझे देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जो है वो जस्ट अमेजोन के इकोसिस्टम के बारे में, अमेजोन के जो है वो स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेसिक अमेजोन के जो वर्किंग चल रही है वो इस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। अब हमने जो है वो अमेजोन का जो है वो बिजनेस स्टार्ट, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट करना है, ठीक है, इंडिया से अगर आपने जो है वो US मार्केट के अंदर जाना, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या बिजनेस प्लान होगा और क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास जो है वो होनी चाहिए स्टार्टिंग तौर के ऊपर। और आपके लिए जो है वो ये चीज़ है कि प्रोफेशनल अकाउंट के साथ आपने जाना है या कंपनी अकाउंट के साथ जाना है। तो मैंने एक बेसिक डिस्कशन की है, इसके बाद हम जो है वो अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो मूव होने वाले हैं। अच्छा, अब जो हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है अमेजोन अकाउंट क्रिएशन का। अब हमने जो है वो अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं।
मैंने पीछे कुछ डिटेल्स आपको गाइड किए हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिटेल्स। बट अब हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। अब आपके पास जो है वो यहाँ से लॉगिन और साइन अप के ऊपर हमने जो है वो यहाँ से क्लिक करना है, और साइन अप के बाद हमने जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन अगर आपके पास है तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, बट हमने जो है वो अकाउंट, न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंट की और अमेज़न अकाउंट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारी अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की जो प्रोसेसिंग है, न्यू एप्लीकेशन, वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास सिस्टम करंटली एक इंडिया के इन्वेस्टर हैं, उनके पास मेरे पास डिटेल्स आई हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी। तो आगे चल के इसके बारे में मैं जो है वो डिटेल से आपको जो है वो गाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो है वो यहाँ पर उनका नेम एंटर करना है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर ईमेल ईमेल आप एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके पास पासवर्ड, एक पासवर्ड आपने जो है वो यहाँ पर एंटर करना है, जो कि न्यू पासवर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और मतलब पासवर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। छोटा सा पासवर्ड ना हो, जो कॉमन पासवर्ड हो, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो आपने एक अच्छा सा पासवर्ड जो है वो ले लेना। यहाँ से हमने जो है वो यहाँ से साइन अप किया। साइन अप करने के बाद अब हमारा जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। हमने जो है वो यहाँ से जो ओटीपी हमारे पास रिसीव होगा, वो यहाँ पर हमने जो है जो ईमेल के साथ, ठीक है, ट्राई करना कि आपके पास जो है वो बिज़नेस ईमेल का जो है वो आप यूज़ करो आप अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक है। अगर जीमेल है फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा जो बेस्ट वे है काम करने का वो है जी आपका बिज़नेस ईमेल हो। अभी मैं सिर्फ कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमारे लिए रैंडम डिटेल्स का जो है वो काम करेंगी, ठीक है। मतलब ये एक पूरा एक उनकी एक पूरी एलएलसी क्रिएशन का जो है वो पूरा एक मेथड यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल। बट मैंने आपकी उनकी पर्सनल डिटेल्स को हाइड करने के लिए कुछ ऐसी डिटेल्स यहाँ पर ऐड किए हैं जो कि इररेलेवेंट डिटेल्स हैं बड़ी, ठीक है, ताकि हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर जो है वो लीक ना हो, किसी भी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको भी समझ आ जाए और उनके लिए भी जो है वो सेफ्टी रहे। अच्छा, अब हमारा जो मेन स्टेप है, मेन काम है पड़ा, वो ये है कि अब हम जो है वो अमेज़न का अकाउंट क्रिएशन तो स्टार्ट करने लगे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो नंबर अपना जो है वो एंटर करना है, ठीक है। हमारा जो है वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो आपने जो है वो डाल लेना। कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी हमें जो है वो रिसीव होगा हमारे नंबर के ऊपर। अब हमारा जो ओटीपी है हमें रिसीव हुआ है, और उसके लिए हमारे पास जो है वो, जस्ट मुझे 1 मिनट दो। हाँ जी, ओटीपी मैं जो है वो एंटर करने लगा हूँ 435035, ठीक है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो एप्लीकेशन है, यहाँ से आपने जो है वो गेट स्टार्टेड करना है, और यहाँ से आपकी जो अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेरी बात जो है वो ज़रा ध्यान से और आराम से पहले जो है वो सुन लो। हमने इस टाइम करंटली जो है वो मैंने जो डिटेल्स पिक की हैं वो कंपनी अकाउंट्स की जो है वो डिटेल पिक की हैं। मेरे पास सिस्टम करंटली 2 ऑप्शन थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक लीगल प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो मैं इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर जाऊँ, पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, वो तो पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, और हर चीज़ हम कॉमन तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज का जो अकाउंट क्रिएशन होगा ना, ये वर्ल्ड वाइड जो भी अमेज़न यूएस मार्केट के लिए क्रिएट करना चाहेगा, उनके लिए आसानी होगी, ठीक है? सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो नहीं है। अगर आप सऊदीया में या दुबई में या अमेरिका में हैं, या फिर आप यूके के अंदर है, कनाडा के अंदर है, वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हैं, तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो आसान रहेगी कि आपने अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर कंपनी अकाउंट जो है वो किस तरह ओपन करना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक चीज़ को यहाँ से ध्यान से सुनो कि मैंने जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर एक 2 बातें की थी कि अगर आप जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं, और सेकंड अकाउंट आपके पास होता है इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि आपके पासपोर्ट या फिर आपके सिंपल आधार कार्ड या ट्रैवल लाइसेंस के ऊपर जो है वो आप बना सकते हो। बेहतर आइडिया ये है, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट जितने भी होते हैं वो हज़ारों दफ़ा जो है वो आपके बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम करते हैं, हर महीने सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद आपके लिए लिस्टिंग एक्टिवेट करने के लिए जो है वो ज़्यादा, मतलब सेल्स उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा नहीं आती। अमेज़न ज़्यादा पॉलिसीज़ के स्ट्रिक्ट रखते हुए वहाँ पर जो है वो सेल्स भी नहीं देता आपके बिज़नेस के ऊपर इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी के लिए ये है कि सबसे पहले आपने जो है वो कंपनी ओपन करनी है। कंपनी का प्रोसीजर मैं आगे चल के सारा डिटेल के साथ समझाता हूँ। कंपनी के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास होंगे तभी आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ जो है वो साइन अप करना है।
अब कंपनी है क्या चीज़, क्या कंपनी काम करती है और कंपनी का जो प्रोसीजर है वो किस तरह जो है वो काम करता है, ठीक है? हमारे पास सिस्टम करंटली जो है वो कंपनी की डिटेल्स ये पड़ी हुई हैं सारी कुछ, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बट कंपनी की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो एक साइड के ऊपर पड़ी हैं, जो मैंने इन फ्यूचर हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है उसको देके एक प्रॉपर काम करवाना है उनसे। अच्छा, ये हमारा जो है वो अमेज़न एलीट सेलर साउथ एशिया की इस टाइम करंटली जो है वो वेबसाइट के ऊपर एक्टिव है, और यहाँ पर आपको जो है यूएस एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन की जो है वो डिटेल्स आपको सारी की सारी मिल जाएगी। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आके, या फिर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन का लिंक भी मिल जाएगा, एंड सेकंड व्हाट्सएप के ऊपर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मतलब नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप किसी मेथड के थ्रू भी जाते हुए ना, आप अपनी एलएलसी प्रोसीजर जो है वो यहाँ से पहला आप कंप्लीट करेंगे अपना, मतलब अपनी सबसे पहले डिटेल्स देकर अपनी कंपनी बनाएंगे यूएस के अंदर। कंपनी होगी, डिटेल्स होंगी, जैसे ही आपके पास कंपनी आएगी उसके बाद लास्ट स्टेज है अमेजन अकाउंट क्रिएशन की। उससे पहले हमारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर 20 प्लस डॉक्यूमेंटेशन हमारे आते हैं, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो हमारे बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड काम आता है, अदर अकाउंट्स के रिलेटेड जो है वो काम आता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है जो कि आपने करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो सारे आपको जो है वो, मतलब डिलीवरीज़ वगैरह जो प्रॉपर एक पैकेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब आपका जो है कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस, ईए नंबर आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, एजेंट आ जाता है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपके पास जो है वो पीडीएफ फाइल्स आ जाती है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट हो जाता है, डेडिकेट नंबर आ जाता है आपके पास, रीसेल सर्टिफिकेट, बीओआईओ, उसके बाद लाइफ टाइम आपके पास कस्टमर सपोर्ट रहती है। प्रॉब्लम के लिए टैक्स के रिलेटेड आपके पास एलएलसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आपके पास आ जाते हैं। अकाउंटेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है, पर सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग यहाँ पर जो है, और यहाँ पर नीचे इसके बाद मतलब ये सारे एक डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशंस हैं पड़े, जो कि आपको पैकेज के अंदर मिलेंगे, और साथ यहाँ पर सारी की सारी जो है वो रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है पड़ी यहाँ पर, ठीक है? कि आपने जो है वो क्या डिटेल जो है वो सबमिट करनी है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है आप जो है वो यहाँ से अपना पैकेज को परचेज़ करके, ठीक है, आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नीचे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा एलएलसी का। नॉर्मली 1 से 2 वीक्स के अंदर आपकी एलएलसी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है बैंकिंग के ऊपर, अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। कंपनी के लिए आप जो है वो यहाँ पर आएँगे, और उसके बाद आप जो है अमेज़न के ऊपर जो है वो मूव करेंगे, ठीक है? अब मैंने इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर नहीं जा रहा, और ना ही मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो अपना अमेज़न के लिए इंडिविजुअल डिटेल्स का, पर्सनल डिटेल्स का जो है वो यूज़ करें। लाइफ़ में एक दफ़ा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है? तो ये मेरे पास इस टाइम हज़ारों, मतलब मैंने मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो अमेज़न का अकाउंट जो है वो अपने टाइम के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? मेरे पास एक छोटे-छोटे प्रोसीजर का जो है वो एक्सपीरियंस है पड़ा, ठीक है? बट जो न्यू मेंबर्स हैं, कभी भी वो अमेज़न सेलर सेंट्रल को क्रिएट करने की जो है वो गलती मत करना, क्योंकि अमेज़न का अकाउंट लाइफ़ के अंदर एक ही टाइम बनता है, और आपकी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर तो वैसे भी एक ही दफ़ा बनता है। कहीं पर छोटी-सी भी मिस्टेक आपने कर दी और उसकी वजह से सस्पेंड हो गया, तो आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? तो ये कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो कि बेहतर रहें आप अपने जो हमारा यूएस डिपार्टमेंट है आप उससे कॉन्टैक्ट करें, 24/7 बैकएंड के ऊपर अवेलेबल है, व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, आप टीम से कॉन्टैक्ट करें, कंपनी बनवाएँ, कंपनी बनवाने के बाद अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल बनवाएँ, और उसके बाद अपना प्रोसीजर, अपना जो है वो लीगल प्रोसीजर अपना जो है वो स्टार्ट करें अमेज़न के ऊपर, ठीक है? क्योंकि इसी अमेज़न सेलर सेंट्रल से आपने जो है वो ज़ीरो से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इसी अमेज़न सेलर सेंट्रल से ही आपने बनाने हैं। तो हमारा इस टाइम जो बिज़नेस रजिस्टर्ड हुआ है वो यूएस मार्केट के अंदर हुआ है। यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल आपने जो है, जिसके पास कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं होता, यहाँ पर आपने जो है वो बिल्कुल मतलब क्लिक नहीं करना, आपके पास इंडिविजुअल नहीं है। मेरे पास इस टाइम करंटली कंपनी की जो है वो डिटेल्स अवेलेबल हैं पड़ी, ठीक है? जिससे हम जो है वो क्या कहते हैं, एलएलसी का प्रोसीजर मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो अवेलेबल है पड़ा। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रीसेंट बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, और आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स इस टाइम करंटली बेसिक डिटेल जो है वो आप हमारे पास अवेलेबल है पड़ी। मैंने यहाँ से जो है वो डायरेक्टली एग्री करना है, और कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो है वो प्रोसेसिंग अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसीजर है वो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। थोड़ा रीलोड ले ले, उसके बाद हमने जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने जो है वो सबसे पहले अपना कंपनी का नेम ऐड करना है, ठीक है? कंपनी नेम हमारे पास जो है वो ये अवेलेबल है पड़ा, एलएलसी का। हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद वो हमारे से पूछ रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। हमने यहाँ पर जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना। अच्छा जी, कॉपी करके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने जो है वो
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा होगा वो यहाँ पर हमने जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। वही सेम मैं जो है वो अपलोड करवा लूँ, उसके बाद मैं जो है वो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। अच्छा, हमने जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो हमने यहाँ पे डाला, और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने अपना रजिस्टर्ड कंपनी का जो लीगल एड्रेस है वो यहाँ पर हमने जो है वो ऐड करना है। हमारा जो लीगल एड्रेस है कंपनी का वो यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, हमने लाइन 1 में एंटर किया, और उसके बाद हमने जो है वो सिटी ऐड करनी है, और उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेज हमारी जो है वो ज़िप कोड की तरफ आते हैं। ज़िप कोड आपने ऐड किया, और ज़िप कोड के बाद आपका जो है वो स्टेट आपकी व्योमिंग है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेज है वो है आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इस एड्रेस को प्रूफ करवाना है आपने, जो आपका कंपनी का एड्रेस है ना उसको आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपने अप्रूव करवाना है। मैं यहाँ से जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये कंपनी का प्रोसीजर है। तो कंपनी का एड्रेस, जो आपका कंपनी का एड्रेस है उसके ऊपर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है। वो हमारे पास कौन से हो सकते हैं? या तो हमारे पास टीवी बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और उसके बाद गैस, या इंटरनेट का बिल, या तो बैंक स्टेटमेंट। इन सब में से सब जितने भी बिल्स हैं पड़े, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है पड़ा वो बैंक स्टेटमेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो यहाँ से अपलोड करनी है। मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करवा के जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं गाइड करता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम ना बने। मेरे पास जो है वो इस टाइम करेंटली बैंक स्टेटमेंट जो है वो अवेलेबल पड़ी हुई थी। मैंने जो है वो यहाँ से बैंक स्टेटमेंट अपलोड करवा दी इस एड्रेस के बिहाफ के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है वो लाइक सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, कंपनी नेम कर दिया, और उसके बाद नंबर ऑलरेडी हमारा ऐड है, और उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम, ये हमने कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। बैंक स्टेटमेंट भी हमने कंपनी का एड्रेस वाली अप्रूव करवानी है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर मैंने पीछे सारा गाइड कर दिया। अब ये हमारी स्टार्ट हो रही है सेलर की इन्फॉर्मेशन। सेलर की इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो, अब जो जो यहाँ पर मैं चीज़ें डालता रहूँगा, साथ साथ मुझे अप्रूव भी करवानी है, ठीक है। अगर मैं अप्रूव नहीं करता तो मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और मैं अपनी डिटेल से, मतलब जो मैंने अब कंपनी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर दी हैं, तो ये मेरा ऑलरेडी अमेज़न के एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हो चुका है, मतलब ऐड हो चुका है। मैं इसको छोड़ के कोई और एप्लीकेशन दोबारा से इसको बंद करके नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि बार बार मुझे जो है वो इसी एप्लीकेशन के ऊपर आना पड़ेगा। अमेज़न कभी भी मेरी इस एप्लीकेशन को छोड़ के न्यू एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेगा। जो डाटा मैंने डालना था मैंने डाल दिया उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर, ठीक है। अब हमारा जो है वो लीगल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम जो है वो चलेंगे, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमने जो है वो अपना फर्स्ट नेम और अपना जो है वो लास्ट नेम, अगर आपका मिड नेम है तो आप जो है वो दरमियान में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सर नेम हमने ऐड किया। उसके बाद हमारी जो है वो कंट्री ऑफ मतलब हमारी जो है वो लाइक सिटीजनशिप, वो हमने जो है वो ऐड करनी है। इस टाइम करंटली जो है वो ये बंदा इंडिया का है पड़ा, तो ये इसकी बर्थ भी वहीं पर है, तो हमने सारी चीज़ें जो है वो इंडिया की ऐड करनी है। अगर कोई और पासपोर्ट इस टाइम करंटली होता हमारे पास तो हम वो वाला ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर जो है वो कोई और कंट्री का पासपोर्ट है तो आप उसका डालेंगे, मतलब इटली का है, जापान का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, ठीक है, या सऊदीया दुबई का है, तो आप वो वाली चीज़ों को, डिटेल्स को जो है वो आप ऐड करोगे, ठीक है। अब हमारे पास इस टाइम करंटली जो है हमारी बर्थ, वो भी हमने जो है वो यहाँ से इस टाइम करंटली इसी डिटेल्स को देखते हुए हमारी इंडिया ही है, तो इंडिया की हम डालेंगे यहाँ पर। इंडिया के बाद हमारा जो है प्रोसीजर स्टार्ट होता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ इस टाइम करंटली जो है वो क्या है पड़ी। डेट ऑफ बर्थ साइड के ऊपर जाएँ तो इस टाइम ये है पड़ी 26, डेट है पड़ी 26, और उसके बाद इसका जो मंथ है वो 9, मतलब सितंबर ही होएगा। सब सितंबर आ गया, और उसके बाद 1992, ठीक है। 1992 आप जो है ये हमारी जो है वो लाइक डेट ऑफ बर्थ इसकी होगी। उसके बाद हमने जो है वो प्रूफ किया आधार कार्ड के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन या पासपोर्ट। इस टाइम करंटली जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो पासपोर्ट का है, ठीक है। पासपोर्ट के थ्रू आप जो है अपने आप को वेरीफाई करवाओ, जिसमें जो है वो आसानी ज़्यादा है पड़ी, और पासपोर्ट जो है वो इशू कहाँ से हुआ है, वो भी वहीं से इंडिया से ही हुआ है, ठीक है। अब ये डिटेल्स हमने डालने के बाद वो पूछ रहा है कि पासपोर्ट, जो हमारा जो पासपोर्ट है उसका नंबर ऐड करो, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी ऐड करो। पासपोर्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर आ गया। पासपोर्ट नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पर हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी। डेट ऑफ एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो अवेलेबल है पड़ी, ठीक है। 10 हमने जो है वो यहाँ पर डेट को ऐड किया। उसके बाद हमारी जो है वो फेब हमारी जो है वो मंथ बनेगा, और आई थिंक
2032, ठीक है, 2032 हमारा जो है वो एक्सपायरी डेट है पड़ी। अब मैं यहाँ पर जो है इसका पासपोर्ट अपलोड करवा के नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट्स आपने पासपोर्ट के बिहाफ पे देखनी है, एक हाई क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो उसी के बिहाफ के ऊपर होती हैं, ठीक है। जिसने भी इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, उस लिहाज से आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। इसकी जो एमबी को आपने देख लेना है, ठीक है, साइज़ को आपने देख लेना है, एचडी क्वालिटी के अंदर होना चाहिए, पीएनजी, ठीक है, और पीडीएफ फाइल के अंदर देखो, ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो डाटा को लेके आओ, ठीक है। और अगर जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आप अपलोड, मतलब फ़ाइल ओपन करोगे और यहाँ से आप अपलोड करवाने की ट्राई करोगे, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से पॉसिबल नहीं होगी। इसको डायरेक्टली कंटिन्यू करके आपकी फ़ाइल ओपन होगी और फाइल ओपन होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं जो है वो यहाँ से अपलोड करवा के आपको जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पड़ा, मैंने पासपोर्ट अपलोड करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी पासपोर्ट की। पासपोर्ट अपलोड करवाने के बाद इतना हमने अप्रूव करवा दिया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो रेजिडेंट एड्रेस है, मतलब आप लोग जो है वो इस टाइम करंटली अवेलेबल कहाँ पर हैं, आप अपने आप को अप्रूव किस तरह करवा सकते हो। अप्रूव करवाने के लिए इस टाइम करंटली ये बंदा जो अवेलेबल है पड़ा, वो इस टाइम करंटली अवेलेबल है इंडिया के अंदर। अगर आप सऊदीया के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, ओमान के अंदर हैं, ठीक है, या यूएस मार्केट के अंदर हैं, किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो आप जो है वही एड्रेस यहाँ पर ऐड करेंगे जिसको आप अप्रूव करवा सको। अप्रूव करवाने के लिए जो है वो नीचे जो अब मैं एड्रेस यहाँ पर डालूंगा, तो उसको अप्रूव करवाने के लिए मेरे पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है पड़ा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका जो है वो अकाउंट को अप्रूव करने के लिए। मैं जो है यहाँ से इसकी जो है वो लाइक एड्रेस को कॉपी करता हूँ। एड्रेस हमने कॉपी किया, एड्रेस को हमने जो है वो एड्रेस 1 में ऐड किया, और उसके बाद हमने जो है वो सिटी को कॉपी किया। सिटी कॉपी करने के बाद हमने ये इसको, और उसके बाद जो है वो ज़िप कोड के बाद हमने जो है स्टेट और रीजन, अच्छा जी, हमने इसको कॉपी किया और ये खुद ब खुद उसने जो है वो पिक कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, मैंने यहाँ पे जो है वो इसका एड्रेस को ऐड कर दिया। एड्रेस ऐड करने का, अब मुझे इस एड्रेस को अप्रूव करवाना है। इस एड्रेस को अप्रूव करवाने के लिए मेरे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन है, वही सेम प्रोसीजर जो मैंने लास्ट बैंक स्टेटमेंट से अप्रूव करवाया ना, यूएस का एड्रेस। तो ये भी वही सेम प्रोसीजर है कि इसके थ्रू ही मैं जो है वो अपने आप को अप्रूव करवा सकता हूँ बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। बैंक स्टेटमेंट मैं यहाँ से जो है वो अब ऐड करने लगा हूँ। हमने जो है वो अपना जो एड्रेस यहाँ पे इंडिया का डाला है, उसको हमने जो है वो बैंक स्टेटमेंट से जो है वो अप्रूव करवा दिया, ठीक है। अप्रूव करवाया नहीं है, बस अभी जो है वो ऐड करवाया है। अमेज़न खुद इसको जो है वो अप्रूव करेगा। वो जो चीज़ है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है वो वेरिफिकेशन करवाने के बाद का जो है प्रोसीजर है। बट एक चीज़ यहाँ पे जो है वो याद रखना कि ट्रांजैक्शन जो स्लिप है वो 3 मंथ से 6 मंथ्स की जो है वो होनी चाहिए। अगर कम की भी है, लेकिन उसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपके बिज़नेस को प्रूव करवाने के अंदर आसानी आए, ना कि कोई जो है वो प्रॉब्लम। अब मैंने अक्सर ऐसे भी देखा होता है कि 1-2 ट्रांजैक्शन जो है वो है, क्या हम इससे जो है वो ओपन कर लें, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपके जो है वो राय अच्छी हैं, लेकिन बिज़नेस के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। आप मशवरा तो अच्छा देते हैं, लेकिन जो है वो बिज़नेस के अंदर ये चीज़ें जो है वो नहीं चलती। तो ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 महीने की हो, ताकि आपका जो बिज़नेस है उसको प्रूव करने के अंदर ज़्यादा जो है आसानी पैदा हो। यहाँ पर हमने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट अप्रूव की, अपलोड करवाने के बाद यहाँ से आप जो है वो आप येस कर दें, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये येस रहने दें। यहाँ से कन्फर्म करने के बाद आप जो है यहाँ से कंटिन्यू करें। आपने जो है वो जैसे कंटिन्यू किया, वहाँ से आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन और साथ ही आपकी जो है वो डायरेक्टली हमने जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो अप्रूव करवा दिया। अब जैसे ही हमने जो है वो बैकएंड से ये चीज़ें अप्रूव करवाई है, अप्रूव करवाने के बाद अब आपकी यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है, जिसको कहते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डायरेक्टली अमेज़न $39.99 जो है वो चार्ज करने के लिए जो है वो आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो माँगता है। जिसके लिए आपके पास जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है, वो ये है कि आपके पास कंपनी का कार्ड होना चाहिए। कंपनी जो आपके पास सिस्टम करंटली अवेलेबल है, ये कंपनी जो आपके पास अवेलेबल है, इस कंपनी के नाम के ऊपर आपके पास जो है वो बैंक अकाउंट होगा। वो बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी फ्रंट के ऊपर ऐड करवा दी है। बट सेकंड चीज़ मेरे पास ये थी कि अब कार्ड का जो है वो क्या करना है। कार्ड मैं किसी थर्ड पर्सन का जो है वो ऐड करूँगा, तो मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में से सबसे ज़्यादा जो है वो डेबिट कार्ड को यूज़ करती है आवाम।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो कंपनी का कार्ड हो, ठीक है? कंपनी का कार्ड हो या आपके अपना ओनर जो है उसका जो है उस कंपनी के नाम के ऊपर जो है वो कार्ड होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपने पर्सनल नेम से अप्रूव करेंगे या तो कंपनी के कार्ड से अप्रूव करेंगे। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर है कि जो मेरा कंपनी का है, ताकि देखो मेरा जितना भी अमाउंट मेरे बिज़नेस के अंदर लग रही है वो एक लीगल अमाउंट है, ठीक है? उसका ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो हिसाब-किताब होता है और हर चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो परफ़ॉर्म होती है कि मैंने अपने बिज़नेस के अंदर इतना लगाया, इतना टैक्स बनता है, इतना बिज़नेस बनता है, ये सारी चीज़ें जो है वो बेस्ट वे से चलती हैं अगर मैं पर्सनल को छोड़ के कंपनी के थ्रू करूँ। क्योंकि ये मेरा जो मैंने एलएलसी फॉर्मेशन करवाई है ये एक कंपनी का, कंपनी के ऊपर मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिजनेस के ऊपर, ना कि पर्सनल। तो मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो इन्वेस्ट करता रहूँ अपने पर्सनल बैंकिंग के अंदर, हम अमाउंट को खाते हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? तो बस हम जो है वो अपने बिजनेस को लगाने के लिए हम अपने बिजनेस के थ्रू जो है वो अपना बैंकिंग को सेटअप करके उसका रिकॉर्ड को रखते हैं, ताकि हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए दोनों के लिए जो है वो सेफ्टी बनी रहे और हम जो है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है वो कर सकें। तो जब तक बैकएंड के ऊपर आपने जो है वो अपने कार्ड के डिटेल को ऐड नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो नेक्स्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन तक जो है वो नहीं पहुंचेंगे, प्रोडक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचेंगे। वो एक लीगल कार्ड होगा, अमेजोन फ़ौरन वेरीफाई करेगा आपकी कंपनी के कार्ड को और उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट मूव करने की परमिशन होगी, क्योंकि अमेजोन ने उसी कार्ड से आपका जो है वो चार्ज मेथड के लिए उस ऐड कर लिया अपना, क्योंकि चार्ज मेथड का मतलब ये होता है कि पर मंथ अमेजोन $39.99 आपके उसी कार्ड से जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है? और चार्ज करने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट से वो पेमेंट जो है वो अप्रूव टाइम जो है वो कट की जाएगी, ताकि अमेज़न अकाउंट आपका अप्रूव होगा और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप मूव करेंगे। यहाँ पे स्टोर नेम आपका जो है वही आएगा जो आपका जो है लाइक कंपनी का नेम है, ठीक है? मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप जो है स्टोर नेम के अंदर एंटर करेंगे और वेट करेंगे अमेज़न के सर्च करने का। कभी ऐसा होता है कि आप जो है कंपनीज़ जो एजेंसीज़ होती हैं, एजेंसीज़ टाइम का मतलब ये होता है कि जो एजेंसीज़ आपके लिए जो है कंपनी फॉर्मेशन कर रही हैं, जो लीगल आपके लिए प्रोसेसिंग कर रही होती हैं, जो कि मेरी तरफ से नॉन रिकमेंडेशन है उनके लिए, ठीक है? मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठ के इंडिया के अंदर, सऊदी दुबई जैसी कंट्री के अंदर आपके लिए बैठकर यूएस की कंपनी को जो है वो रजिस्टर्ड कर रही हैं, ये एक लीगल प्रोसेसिंग नहीं है। ये एक सिंपल वे नहीं है, वो आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए और आपके बिज़नेस के लिए बर्बादी है पूरा-पूरा। अब हमारा जो प्रोसीजर होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी कंपनी का नेम जो है हमारे पास जब आ रहे होते हैं ना, कंपनी आप रजिस्टर करवा के आते हैं, आपकी कंपनी को जब प्रोफ़ाइल विज़िट की जाती है, आपका हमारे पास क्योंकि 10,000 प्लस डेली एप्लीकेशंस को जो है एलएलसी फॉर्मेशन की जो है वो पर्सनल जो मेरी डिपार्टमेंट जो यूएस डिपार्टमेंट उनको मैं जो है वो पर्सनली खुद डील करता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ उनकी एप्लीकेशंस को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ मिस्टेक्स हैं। हम खुद भी कभी-कभी जो है इस चीज़ के ऊपर एक्शन डायरेक्टली जो है वो ले रहे होते हैं। यूएस डिपार्टमेंट बैकएंड के ऊपर लगा हुआ है काम के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हम डेली उन सब चीज़ों को जो है वो एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे होते हैं। कहीं पर किसी भी हमारे इन्वेस्टर के लिए या स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ छोटी-सी भी मिस्टेक ना बने। अब आपकी कंपनीज़ को जब हम जो है रिव्यू कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कभी ऐसे हमारे पास इन्वेस्टर आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कि जब वो हमारे पास आ रहे होते हैं, जब उनकी कंपनी को हम विज़िट करते हैं, उनके अंदर अक्सर बाज़ औक़ात नेम जो है वो सर्चेबल ही नहीं होते। मतलब उन्होंने कभी रिसर्च ही नहीं की होती अपनी कंपनी के नाम के ऊपर कि क्या ये नाम अवेलेबल है हर जगह? जो मैं कंपनी का नेम सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्या अमेज़न के अंदर अवेलेबल है? क्या अमेज़न की जो है वो डिफरेंट और साइट्स के ऊपर, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैंने हर चीज़ क्रिएट करनी है। तो जब मैं हर चीज़ क्रिएट, अगर ये नाम अमेज़न के ऊपर अवेलेबल ना होता ना, 90% जो आपकी कंपनीज़ होती हैं जब मेरे पास आते हैं तो अमेज़न के ऊपर नॉट अवेलेबल होता है। मतलब वो चीज़ आपकी नाम जो है वो ऑलरेडी बुक है, ऑलरेडी किसी और मेंबर के पास आपका नाम जो है वो अवेलेबल है पड़ा। तो मेरा कंपनी तो ख़त्म हो गई ना, मेरी कंपनी का क्या फ़ायदा जब मुझे जो है वो स्टोर नेम ही नहीं मिला उसका। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आपके लिए सबसे बेस्ट वे ये है, क्योंकि आपका लीगल एक प्रोसेसिंग होती है, आपने लाइफ टाइम इसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर देखो, आज का 500 हज़ार लगा वो कोई मायने नहीं है, लेकिन इसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर ये जो आज मेरा नाम बना है ना, इस कंपनी के बिहाफ के ऊपर मैंने आने वाले फ्यूचर के अंदर 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। तो बैकएंड के ऊपर मेरी कंपनी, मेरी जड़ ही मजबूत नहीं होगी, ठीक है? और मेरी कंपनी ही लीगल सही तरीके से परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, तो क्या फ़ायदा मेरा उस बिज़नेस को लगाने का और उस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने का। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ट्रस्टेड वे है, वो ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली
अमेज़न रिलेटेड सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करो या व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट करके टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो। अपनी लीगल प्रोसेसिंग करवाओ सारी की सारी, सारे डॉक्यूमेंटेशंस लो, सारे बैंकिंग सेटअप लो। सेटअप लेने के बाद आपका जो है पूरा कंप्लीट जैसे प्रोसीजर होता है, उसके बाद क्योंकि हमारा जितना एक रिसर्च होती है उसका पूरा एक डाटा आपके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है, ताकि कभी भी किसी के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है? यहाँ से जो है वो मैंने नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ। ठीक है? अब जैसे ही मैंने जो है वो कंपनी का नेम सेलेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही मैं जो है वो मूव करता हूँ, मूव करने के बाद मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन सारी जो है वो रिव्यू करने का मुझे जो है वो बोलेगा कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक है, उसको जो है वो अभी से ध्यान से देख लो, ताकि हम जो है वो इस एप्लीकेशन को सबमिट करने वाले हैं। जो मैंने सबसे पहले बिज़नेस इन्फॉर्मेशन डाली थी, ये सारी वही बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली थी, मतलब उस प्राइमरी मेंबर की, जो हमारा जो है ओनर है इस कंपनी का। उस ओनर की हमने यहाँ पर डिटेल्स डाली, डिटेल्स डालने के बाद उसका पासपोर्ट के थ्रू हमने अप्रूव करवाया, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अप्रूव करवाया। अब यहाँ पर नीचे आके ना कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है वो मेंशन है पड़े। लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो हमारे पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, यहाँ पर जो है वो अमेज़न डिमांड करता है इस लेटर की। अब जो आपकी कंपनीज़ जहाँ से आप बनवा के आ रहे होते हैं, किसी को किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। अब हमारी जो कंपनीज़ यूएस डिपार्टमेंट बिहाफ़ कर रहा होता है या मेरे थ्रू कंपनीज़ आ रही होती हैं, वो सारी की सारी ऑथराइज़्ड कंपनीज़ होती हैं, जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अमेज़न का न्यू फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है, लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन। ये आपके बिहाफ के ऊपर हमारी जो कंपनी है वो आपको इशू करती है, जिसमें आपको जो है वो डायरेक्टली आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये जितनी भी ओनरशिप है आपकी, इसके साथ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे अपना। करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपका जो है वो अमेज़न कंपनी अकाउंट जो है वो 100% जो है वो अप्रूव्ड होगा। ठीक है? जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी आपने लीगल तरीके से करनी है, ताकि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर किसी चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है तो वहीं पर जो है चीज़ों को छोड़ दो। सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना उस बिहाफ़ के ऊपर। मैं जो है वो लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन अपलोड करने के बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ। अच्छा, अब मेरे जितने भी लेटर थे, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, जो मेरे बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो सारे के सारे ऐड करवा दिए हैं। मैंने सारे अपने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमने जो है वो नेक्स्ट मूव करना है। अब आगे चल के देखते हैं कि अमेज़न का जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर क्या निकल के आता है। यहाँ पर आने के बाद अमेज़न आपसे जो है वो बैंक अकाउंट्स को जो है वो वेरीफ़ाई करेगा। बैंक अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि आपका ओनर, जो आपके बिहाफ़ के ऊपर जो यूएस का बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है, वो यहाँ पर जो है वो आपने ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये है कि आपने जो है वो यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ। आपका जो है वो यूएस के अंदर कंपनी बनी है, तो कंपनी का बैंक अकाउंट आपके पास होगा, उसी का कार्ड होगा आपके पास। वो चीज़ आपने जो है वो यहाँ से ऐड करनी है, जिसके नाम के ऊपर होगा अकाउंट होल्डर नेम, राउटिंग नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर आपने ऐड करके यहाँ पे जो है वो सेट डिपॉज़िट मेथड आपने जो है वो यहाँ से करना है। और जैसे ही आप डिपॉज़िट मेथड को जो है वो सबमिट करते हैं, आपका जो है वो डिपॉज़िट मेथड का मतलब ये है कि पहले हमने चार्ज मेथड अपना कार्ड लगाया था बैकएंड के ऊपर। कार्ड का मतलब ये है कि आपका अमेज़न उस कार्ड से चार्ज करेगा। अब यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल रहे हो अमेज़न के जो है, अच्छा आगे चल के इस बैंक अकाउंट को भी आपने वेरीफ़ाई करना है और उस चार्ज मेथड को भी आपने वेरीफ़ाई करना है। अब यहाँ पर वो डिटेल्स आपने ऐड नहीं करनी जो कि भई बाद में आप अप्रूव ना करवा सको उसको। तो यहाँ पर जो है वो आपने इस बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स आप ऐड करोगे, तो वो कंपनी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट होगा, अब इसके अंदर अमेज़न की जितनी भी आपकी अमाउंट होगी, वो यहाँ पर जो है वो आपकी रिलीज़ की जाएगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000, 50,000, 1 लाख डॉलर्स आपने जो है वो जनरेट किए अमेज़न से। अब वो जितनी भी अमाउंट आपकी अमेज़न के अंदर अवेलेबल है, वो आपके इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। जो बैंक अकाउंट अभी मैं जो है वो यहाँ पे डिपॉज़िट मेथड के लिए सबमिट करूँगा। ठीक है? सबमिट करके मैं जो है वो नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, मेरी जितनी भी प्रोसेसिंग थी वो सारी की सारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट टाइम मैंने जो है वो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई थी कि हमने जो है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स की जो है वो डिटेल्स को ऐड करना है। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को ऐड किया, कंटिन्यू करने के बाद वो बैंक अकाउंट के भी कंपनी अकाउंट्स की डिटेल आपकी आएँगी, जो यूएस का आपका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसको जो है वो फ़ोटो के थ्रू आप जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपके पास जो है वो क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स का होना आपके पास ज़रूरी है,
उसके अंदर जो है वो आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, जो पासपोर्ट हमने अपलोड किया, सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो जैसे वेरिफिकेशन आपकी जो है वो स्टार्ट होती है, आपकी अपनी पिक्चर होगी, लाइव पिक्चर होगी और उसके साथ आपका जो है वो पासपोर्ट होगा। जैसे ही आप कंप्लीट करके मतलब कंप्लीट करके साइट पे होते हैं तो 2 दिन का जो है वो नॉर्मली टाइम होता है। वैसे कंपनी के अगर हम लीगल तरीके से अपना मतलब नॉर्मली अगर हम अपना एक लीगल अपना ओपन करते हैं अमेज़न सेलर सेंटर यूएस डिपार्टमेंट या मेरे बिहाफ़ के ऊपर जो है वो ओपन किया जाता है, तो वो 2-3 घंटे के अंदर जो है वो हमारा कंपनी अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा जो है वो यहाँ से कोई काम बैकएंड के ऊपर नहीं रहता। अब जो ओनर है पड़ा इस कंपनी का वो अपनी वेरीफ़ाई करेगा अपने अकाउंट को और वेरीफ़ाई करने के बाद उसका जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है वो आपका स्टार्ट आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन जो है वो आपकी चेक की जाएगी, जिसके अंदर जो है वो आपका डाटा कौन-सा होगा, आपके पास जो गवर्नमेंट आईडी है इस टाइम करंटली, आपके पास जो है वो लाइक इंडिया का है, इंडिया आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अब आप जो है वो नेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। आपके पास नेशनल आईडी है, उसके बाद पासपोर्ट है आपके पास, लाइव पिक्चर है यहाँ पर। लाइव पिक्चर देने के बाद क्योंकि मैं इस टाइम करंटली लैपटॉप के ऊपर हूँ, तो लैपटॉप के ऊपर डिवाइस काम नहीं करेगी। तो आपने जो है वो डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू ये अपनी वेरिफ़िकेशन करवानी है, ठीक है? जैसे ही आप जो है वो कैमरे के थ्रू ओपन करोगे, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। हाईली रिकमेंडेड जो चीज़ है पड़ी वो ये है कि पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप जो है वो अपनी जितनी भी वेरिफिकेशन करवाओ या मैं जो जितने इन्वेस्टर से करवाता हूँ, वो सारी की सारी जो है वो अ मोबाइल के ऊपर ही होती है, ठीक है? जिसमें जो है वो हर चीज़ क्लियर होती है और लाइटिंग वगैरह का जो है वो आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो ये था एक बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी जो है वो मैंने समझा दी हैं। बट इस चीज़ का जो है वो ख़ास ध्यान रखना है कि लाइफ में एक ही दफ़ा चीज़ बनती है, सेंसिटिव चीज़ है बड़ी अमेज़न सेलर सेंट्रल। तो कभी भी अगर एहतियात नहीं है आपको और आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के अंदर तो ओपन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बेहतर है कि जिससे आप कंपनी फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो उससे जो है वो आप अमेज़न सेलर सेंट्रल भी जो है वो ओपन करवाएँ। यहाँ तक जो है वो हमारा अमेज़न सेलर सेंट्रल का प्रोसीजर एंड है पड़ा, इसके बाद कुछ ऐसा स्टेप नहीं है जो कि रिमेनिंग हो। मैंने जितनी सारी प्रोसेसिंग थी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते टाइम मैंने स्किप किया, अदरवाइज जितना भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने एक कंप्लीट डिटेल अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो है वो वीडियो बना दिया ताकि आपके लिए इस वीडियो के दरमियान के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो पर्सनली फेस करने को ना मिले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, मैंने जो है वो लाइक अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो लास्ट हमारा स्टेप था वो था अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद आईडी वेरिफिकेशन करवाना। आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अपलोड किए थे और वहाँ पर आपको जो है वो गाइड कर दिया था स्टेप बाय स्टेप कि आपने जो है वो अपने पास क्योंकि हमने पासपोर्ट का यूज़ किया था अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए। तो नॉर्मली हमारा जो अकाउंट है वो 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो अप्रूव हो गया था और उसके बाद हमारा इस टाइम करंटली हम अपने वेरिफाइड अमेज़न बिज़नेस अकाउंट के लिए जो है वो एक्टिव है। अमेज़न ने हमारा जो है वो अकाउंट ओपन कर दिया। अब इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट हमारा इस टाइम करंटली जो बिज़नेस नेम आ रहा है, ये हमारा बिज़नेस कंपनी का नेम है पड़ा। क्योंकि मैंने जो स्टोर नेम रखा था, स्टोर नेम हमारा जो है वो कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर था। तो इस टाइम करंटली जो मेरा अमेज़न सेलर अकाउंट है, वो हमारा बिज़नेस अकाउंट जो है वो सेटअप हो चुका है। ये एक वेरिफ़ाइड कंपनी बिज़नेस अकाउंट है, जिसको आप जो है वो अपनी सेलिंग पर्पज़ के लिए जो हमने मेन काम प्रोसीजर स्टार्ट किया था प्रोडक्ट से लेकर रिसर्च से लेकर अपने मॉडल के ऊपर, वो सारा का सारा काम जो है वो यहीं से ही कंट्रोल होना है और वो यहीं से ही होना है। अब कैटलॉग के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इतना डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे भी वीडियो जो है वो इस टाइम करंटली बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग हो गई है। अब हम जो है वो थोड़ा शॉर्ट करते हुए इसको मैं थोड़ा इन डिटेल जो है वो चीज़ें वो मैं सारा गाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा सेटिंग के अंदर नॉर्मली आप जो है वो अपना बिज़नेस के सेटअप इन्फॉर्मेशन अपने नॉर्मली यहाँ पर हमारा जो है वो कोई काम नहीं होता। यहाँ पर आप जैसे ही मेन्यू के अंदर आते हैं तो आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है, आपके पास इन्वेंट्री आती है, उसके बाद प्राइसिंग आता है, ऑर्डर मैनेजमेंट आपके पास आ जाती है। एडवर्टाइज़ ये एक वेरिफाइड बिज़नेस अकाउंट है क्योंकि प्रोफेशनल कंपनी अकाउंट है, तो मेरे पास सारे के सारे यहाँ पर जो है वो फीचर अवेलेबल हैं जो कि मुझे मेरे बिज़नेस के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। मुझे प्राइवेट लेबल भी करना है, मुझे होलसेल भी करना है और मुझे अमेज़न एफबीएम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर भी जो है वो हमें यहाँ पर अपनी वर्किंग को लेके जाना है। हर चीज़ लीगल अमेज़न के जितने भी लाइक वेरिफाइड प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, जितने भी वेरीफ़ाई मतलब चीज़ें होंगी, हमने उन सब चीज़ों को देखते हुए ही अपना अमेज़न का बिज़नेस जो है वो मॉडल को सिलेक्शन करते हुए हम जो है वो अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
अब यहाँ पर स्टोर के अंदर आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल के अंदर आप जो है वो अपना स्टोर को मैनेज करते हैं, ये इन इन डिटेल और एडवांस हो जाएगा, तो आप वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर भी वैसे बेसिक चीज़ें वगैरह सीख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो आपको वीडियो मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरी डिफरेंट अदर वीडियोज़ के अंदर भी मैंने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर गाइड कर दी है। अच्छा, हमारा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटलॉग के थ्रू काम होता है, इन्वेंट्री के थ्रू, ऑर्डर के साथ और उसके साथ हमारा रिपोर्ट के साथ। बिज़नेस रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वो आप निकाल सकते हैं। पेमेंट्स के रिलेटेड हमारा जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कि अगर हमें जो है वो पेमेंट अमेज़न अकाउंट के अंदर डिपॉज़िट करनी है, जो मैंने डिपॉज़िट मेथड, आपको याद होगा कि डिपॉज़िट मेथड मैंने सेट किया था। अब मुझे डिपॉज़िट मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ज मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे दोनों काम एक्टिव हो चुके हैं और वेरिफाइड हो चुके हैं। अमेज़न जो लास्ट मैंने कार्ड ऐड किया था उसके थ्रू कार्ड को डिटेक्ट करेगा मेरी फीसेस के लिए। ये कंपनी अकाउंट है तो $39.99 पर मंथ अमेज़न मेरे से चार्ज करेगा, और डिपॉज़िट मेथड के लिए जो मैंने अपना बैंक वेरीफ़ाई करवाया अमेज़न कंपनी अकाउंट, तो उस यूएस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो मेरी पेमेंट जो है वो डिपॉज़िट होगी। और उसके बाद उन जो यूएस का बैंक है उससे डायरेक्टली मैं अपने लोकल करेंसीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे यूके के अंदर चाहिए, मैं यूके के अंदर कन्वर्ट करके उसको मंगवा सकता हूँ। मुझे इंडिया के अंदर चाहिए, मुझे सऊदी दुबई जैसी कंट्री या वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर चाहिए, तो यूएस का बैंक अकाउंट मुझे जो है वो टोटल सपोर्ट करेगा मेरी अदर कंट्रीज़ के अंदर पेमेंट्स को सेंड करने के लिए। चाहे वो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन फॉरवर्ड कर रहे हो अपने अकाउंट्स के अंदर, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, या फिर आप जो है वो पूरी अमाउंट को जो है वो विथड्रॉ करवाना चाह रहे हो, तो वो उसी अकाउंट्स के अंदर जो है वो आपका सेटअप होगा। अब हमारा जो है वो कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आप जो है वो डायरेक्टली ऐड प्रोडक्ट्स लिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो है फीचर के अंदर आप आ जाओगे। अब यहाँ पर जो है वो अपना प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह अगर आप डालना चाहें तो आप प्रोडक्ट्स का टाइटल डाल सकते हैं। ब्लैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर आप एक ज़ीरो प्रोडक्ट्स को जो है वो क्रिएट करोगे, लिस्टिंग क्रिएशन आ जाती है। अगर आपने एफपीए करना है, एफपीएम करना है, तो यहाँ पर अपने एएसआई नंबर डाल के प्रोडक्ट का, तो वो यहाँ पर आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के आप मीटू के ऑप्शन के अंदर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेज हमारी परफॉर्मेंस, जो सबसे बड़ा अमेज़न के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, वो हमारी अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड होता है। अकाउंट हेल्थ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप जो है वो मूव कर जाओगे अमेज़न अकाउंट हेल्थ के अंदर। ये हमारा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें यहाँ पर जो है वो काम करती है। हमने जो है वो अपना लेट शिपमेंट रेट को भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है। मतलब अगर हमारा जो है किसी भी इश्यू की वजह से जो है वो लाइक लेट शिपमेंट रेट डाउन होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यहाँ से आके हमें जो है वो सारा अपने बिज़नेस के लिए ओडीआर को देखना पड़ जाता है। उसके बाद आपको जो है वो कैंसल रेट, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स को कैंसिल किया, ठीक है? और ट्रैकिंग, अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो वैलिड ट्रैकिंग की जगह फेक ट्रैकिंग का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अमेज़न आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट हेल्थ के अंदर परफॉर्मेंस के थ्रू, अगर आपको जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल आपके लिए जो है वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इशू आ रहा है, लिस्टिंग के रिलेटेड इशू आ रहा है जो कि आपने वायलेशन की है अमेज़न की, तो यहाँ पर सारी की सारी परफॉर्मेंस उसको बाद में आपने ठीक करना होता है। अगर ठीक नहीं होता तो वो कुछ टाइम के अंदर, नॉर्मली 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अकाउंट क्रिएशन जो है वो इतना बड़ा कोई लाइक केस नहीं है कि हमने जो है वो तीर मार दिया अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अमेज़न अकाउंट को मैनेज करना है। अगर आप अपने बिज़नेस को मैनेज नहीं कर सकते, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अपना एक फ़िज़िकल स्टोर ओपन किया है, किसी भी एरिया के अंदर, वर्ल्ड के किसी भी जो है वो कोने के अंदर आपने जो है वो अपना किसी भी कंट्री के अंदर अपना स्टोर को ओपन किया है फ़िज़िकली, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, आपके स्टाफ की प्रॉब्लम की वजह से, या तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से अगर शॉप के अंदर, अगर किसी स्टोर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे काम नहीं आती। आपका जो बिज़नेस है वो उसके ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अपना बिज़नेस को चला दिया, उसके अंदर जो है वो इन्वेंटरी रख दी है, सब कुछ रख दिया है। अब उसको चलाना सबसे बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। ओपन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस के अंदर अपना बिज़नेस ओपन करना चाह रहा हूँ, फिजिकल स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर बना, मैं विद इन 1, 2, 3 घंटे के अंदर, या फिर जो है वो मेरे एक एक्सपीरियंस की वजह से, या तो एक न्यू मेंबर आ रहा है 1, 2, 3 महीने के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस सेटअप कर लेगा, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी गेम जो है वो चलाना है उस बिज़नेस को। अगर आप अपने बिज़नेस को सही तरह नहीं चला पाते, तो वो बिज़नेस जो है कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद या बंद हो जाएगा, या तो वो शॉप बंद हो जाएगी, या तो वो डायरेक्टली आपका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? या तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? इस रीज़न क्या होती है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो इंटरफेयर करती हैं, और आपकी प्रॉब्लम आपके बिज़नेस के साथ होती है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि हमने जो है वो हर चीज़ सही की थी, हमने इन्वेस्टमेंट भी की थी, हमने काम भी किया था, उसके बावजूद हमारे साथ जो है वो ये क्या हुआ है?
तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो नॉर्मली आप अपने आप को जो है वो ये देखें कि आपने अमेज़न का बिज़नेस टोटल जो है वो अमेज़न का अकाउंट मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, क्रिएशन से लेकर उसको चलाने तक सारा ही सेंसिटिव बिज़नेस है। बट आपकी छोटी-सी गलती आपके बिज़नेस को जो है सस्पेंड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ये भी चीज़ है बड़ी, जैसे अमेज़न ने कहा है कि आपके जो है वो 70% जो हमारे सेलर्स हैं, 60 डेज़ के अंदर अपनी जो है वो रेवेन्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 90% उसके अंदर 90% जो केसेज़ फेलियर वाले हैं, वो उसके बारे में जो है वो कोई बात नहीं करता। 90% केसेस फेलियर जो है वो ज़्यादातर जो है वो अपने नॉलेज की वजह से जो है वो फेलियर होता है। उनके पास एक नॉलेज प्रॉपर होता नहीं है, किस तरह बिज़नेस करना है, किस तरह मार्केट के अंदर रहना है, ऑर्डर की फुलफिलमेंट कैसे होगी, ऑन टाइम डिलीवरी कैसे होगी, अपने बिज़नेस को स्मूथली तरीके से जो है वो लेके किस तरह चलना है, किसी चीज़ का किसी को जो है वो आइडिया नहीं होता। इन सब चीज़ों की वजह से ही आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद आपकी जो है वो गेम टोटली खत्म है पड़ी। ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में जो हमने वेरीफ़ाई किए। मैंने कहा चलो आपको जो है क्रिएशन ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद का जो मेन अमेज़न सेलर सेंट्रल है, उसके बारे में जो है कोई डिस्कस नहीं करता। तो हमने एक पूरा अकाउंट ज़ीरो क्रिएशन से लेकर उसको जो है एक्टिव करके एक पूरा अकाउंट हमने जो है वो आपको लाइक शो करवा दिया, ताकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो यहाँ पर नज़र आएँ और आप जो है वो उसको मतलब अपने बिज़नेस को स्टार्टअप कर सको अमेज़न के वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर। अब यूएस मार्केट के अंदर हमारे पास जो है कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अमेज़न के इकोसिस्टम के बारे में हमने जो है वो समझा था। उसके बाद हमने अमेज़न के कुछ मॉडल्स के बारे में, अकाउंट क्रिएशन के बारे में और साथ ही हमने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल एक्टिवेट करवा के हमने जो है उसको वेरीफ़ाई करवा के अब हमारा बिज़नेस जो है वो वेरीफ़ाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये है कि आपका देखो मैंने जो है वो यहाँ पर इस टाइम करंटली अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो ओपन किया था। अब ओपन जैसे ही मैंने इस क्रोम के ऊपर किया था, एक ही मेल के ऊपर, तो यहाँ पर जो मेरा बायर अकाउंट है, बायर अकाउंट का मतलब ये है कि वो अमेज़न का सेलर अकाउंट है, जो इसके ऊपर हम जो है वो सेल करते हैं, ये अमेज़न का बायर अकाउंट है। बायर अकाउंट भी करंटली जो है वो राहुल शर्मा के नाम से जो है वो क्रिएट हो गया खुद ब खुद ही। क्यों? सेम ईमेल जैसे ही आपकी जो है वो सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट होती है, अमेज़न बायर अकाउंट भी खुद ब खुद बना देता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और आप जो है वो यहाँ पर अपना अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे अब आपकी जो है वो परचेज़िंग वगैरह भी यहाँ से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप आसानी के साथ बिना बायर अकाउंट को बनाए सेम कार्ड्स के थ्रू आप जो है वो अपनी परचेज़िंग भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर हमने जो है कुछ चीज़ों के बारे में मॉडल्स, बिज़नेस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर एक चीज़ पेंडिंग के अंदर है, वो चीज़ ये है कि हमने जो है वो अपना अमेज़न एफबीओ और अमेज़न एफबीएम के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। हमने जो है वो ब्रांड लॉन्च अमेज़न प्राइवेट लेबल के बारे में जो है वो डिस्कस नहीं किया था। अमेज़न प्राइवेट लेबल जो है वो एक लाइक सिंपल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको जो है वो 6 महीने तक का भी मॉडल कह सकते हो और इसके बाद जो है वो 1 साल तक भी आप जो है वो अपने ब्रांड्स के ऊपर मेहनत करते हो, ठीक है? कोका कोला हो गया, नाइकी हो गया, रेड बुल हो गया, मल्टीपल मार्केट के अंदर मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ ब्रांड जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर एक्टिव होते हैं और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो जो है स्ट्रगल करते-करते या तो ख़त्म हो जाते हैं या तो सबसे आगे निकल जाते हैं। अमेज़न के ऊपर जो है वो आपका केस भी सेम है पड़ा, ठीक है? कुछ ब्रांड्स अपना नाम बनाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके और मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर एक्टिव रहकर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के ऊपर जो है वो 10,000 ब्रांड्स जो है वो एक्टिव हुए हैं। उनमें से जो है वो ज़्यादातर जो कामयाब होंगे, शायद अंडर 1000 ही ब्रांड जो है वो कामयाब हो पाएँगे। उनकी रीज़न ये होगी कि आपका जो बिज़नेस है वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने का जो है प्रोसीजर होता है। जो ज़्यादातर जो सेलर्स आते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि हम जैसे ही अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 महीने के अंदर-अंदर हमें जो है वो रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाए। हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 लगाया, 5000 लगाया या फॉर एग्ज़ाम्पल $50,000 लगाया, अब वो 50,000 हमें जो है वो 1 लाख या 70,000 या $80,000 बना के देगा। अब इस माइंडसेट से जो बंदा आता है पहले महीने से, तो वो ज़्यादातर मार्केट में टिकते नहीं हैं, ठीक है? या तो छोटी-सी इन्वेस्टमेंट की, काम किया, उसके बाद अपने अकाउंट को सस्पेंड करवाते और गायब हो जाते हैं मार्केट से। उसके बाद उनका नामो-निशान ही नहीं होता। लेकिन जो बंदा सकून वाला होता है, जिसको पता है कि बिज़नेस जो है वो मार्केट में चलता किस तरह है, जिसका बैकग्राउंड बिज़नेस के रिलेटेड होता है और जो इंटरेस्टेड होता है अपने बिज़नेस को लेकर, नॉर्मली जो हम बिज़नेस लॉन्च करवाते हैं ना किसी का, तो नॉर्मल हम जो है वो उसका प्लान जो रखते हैं 5 से 10 ईयर उसकी कंपनी का जो प्रोसीजर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंपनी रेडी करवाई है, उसका जो प्लान आपको दिया जाएगा ना 5 से 10 ईयर्स का आपको जो है वो एक प्लान दिया जाएगा आपके बिज़नेस के रिलेटेड, ताकि आप आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट में ग्रो हों। असल जो प्रॉफ़िट मार्जिन की गेम है ना, वो साल के बाद स्टार्ट होती है। लोग ये कहते हैं कि पहले महीने 2-3 महीने के अंदर जितना माल मिलता है अमेज़न से या किसी भी फ़ील्ड से निकाल लो सारा का सारा। ये सबसे बड़ी जो है वो गलती होती है, क्योंकि एक स्टार्टिंग बिज़नेस आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो नहीं निकाल के देगा। उसके ऊपर कोई भी मॉडल पहले लगाना पड़ता है।
जैसे ही आप जो है वो लगाने के लिए रेडी हो, उसके बाद आपको अमेज़न खुद 6 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, आपके पास जो है वो 1 साल के बाद, आपको खुद ब खुद आहिस्ता, 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 आहिस्ता करके ऐसा-ऐसा प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल के देगा कि आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, इवन अगर आप 20% से स्टार्ट करते हो ना, तो 1000% तक आपका प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो ग्रो कर सकता है मार्केट के अंदर। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं अमेज़न के ऊपर ब्रांड बनाने के लिए, वो डायरेक्टली जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो फ्रंट आपके पास जो है वो आ रहा है। 24/7 बैकएंड के ऊपर टीम अवेलेबल, और मैं भी अक्सर अवेलेबल होता हूँ। किसी को जो है वो ब्रांड बनाना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? हम जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस ग्रो करने के अंदर। या तो 2 किस्म का ब्रांड होता है, जिनके पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, वो अपने ब्रांड को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या किसी और फ्रेंड्स के नाम के ऊपर ब्रांड है बड़ा, वो लोग काम कर रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं, उन फैक्ट्रीज़ को जानते हैं, उन मैन्युफैक्चरर को जानते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को आप जो है वो लोकल मार्केट से निकाल कर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके आ सकते हो। अब यही काम चाइना के अंदर भी हो सकता है, यही काम आपका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी, दुबई जैसी कंट्री से भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? उन जैसी प्रोडक्ट्स को, और इवन जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास जस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोसीजर नहीं होता। तो आप डायरेक्टली वन टू वन ट्रेनिंग जॉइन करके, जो हमारी एलीट ट्रेनिंग है, वन टू वन लाइव सेशंस हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? ट्रेनिंग के थ्रू टीम से कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है वो गाइड किया जाएगा कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और आप जो है वो अपना बिज़नेस प्लान के बारे में जो है वो सोच रहे हो, और दूसरे भी मेंबर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक मार्केट के अंदर लेके आना है। कुछ प्रोडक्ट्स आती ऐसी होती हैं जो कि बेकार होती हैं, लाइक उस मार्केट के लिए फ़ायदे के लिए साबित नहीं होती, मतलब हर प्रोडक्ट यूएस मार्केट के लिए एक्टिव करवाना भी पॉसिबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स आप लेके आते हो, तो उसमें से शायद जो आपको अप्रूव की जाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है? सम केसेज़ के अंदर जो है वो 10 की 10 अप्रूव की जा सकती हैं आपकी पर्सनल रिसर्च के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नॉर्मली 2 से 3 प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करवाया जाता है आपके ब्रांड्स के अंदर। अब इसके बाद सेकंड स्टेज आपकी जो है वो स्टार्ट होती है अमेज़न के ऊपर, वो है ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्रांड बनाया, तो आप यूएस मार्केट के लिए लिमिटेड नहीं हो, मतलब अमेज़न.कॉम के लिए आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड नहीं हो, आप वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हो। इसके बाद हमने जो है वो एक डिस्कशन की थी कि मैं आपको जो है वो गोल्डन एक होलसेलर प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके बिज़नेस के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा ऑथराइज़्ड ब्रांड के थ्रू, और आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? लोकल ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की जो है वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर किसी को रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप जो है वो किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँ, और वो लोग ये बोलें आपको कि आप जो है वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, आप जो है वो हमसे प्रोडक्ट्स लेकर आप अमेज़न के ऊपर लिस्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका जो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट होता है, ठीक है? अनऑथराइज़्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, ठीक है? 1-2 महीने आपका अकाउंट चलेगा, उसके बाद अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएगा, और लाइफ में वो अकाउंट कभी भी ओपन जो है वो नहीं होगा। तो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अवॉइड करो जितना हो सके, ठीक है? जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, और उसके बाद जो है वो लाइक आप सीधे ड्रॉप शिपिंग कह सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल और हज़ारों ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्लेटफ़ॉर्म मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो जितना अवॉइड कर सकते हो इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म से अवॉइड करो। इसके बाद गोल्डन आपके पास होलसेलर जो है वो ये रहता है कि आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर के थ्रू जो है वो अपना बिज़नेस अकाउंट ओपन करके ऑथराइज्ड होलसेलर बन के अमेज़न की इनकी प्रोडक्ट्स को, होलसेलर के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर और मल्टीपल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो आप सेल कर सकते हो। इनका किस तरह जो है वो सिस्टम है पड़ा, ऑथराइज्ड यूएस के होलसेलर हैं जो कि आपके बेनिफिट्स के भी बारे में मैं डिस्कस करूँगा, और आपने इनके साथ अपना अकाउंट किस तरह ओपन करना है वो भी मैं जो है वो आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, इनकी जो नॉर्मल जो इनका बिज़नेस प्लान है पड़ा, नॉर्मल जो इनका स्ट्रक्चर है पड़ा, वो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आता जाएगा कि आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफ़ाई, टारगेट और अदर और ब्रांड्स के ऊपर जाकर, मतलब और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाकर आप जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, और इनकी ही ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो वर्ल्ड वाइड आप जो है वो शिप भी करवा सकते हो। इनके बेनिफिट्स के लिहाज से अगर बात की जाए, तो इनके पास आपके लिए पहला जो लाइक प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, वो पहला जो कैटलॉग है इनका, कैटलॉग आपको जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का। 10 मिलियन का मतलब ये है कि आप जो है वो इसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स की, टॉप रेटेड ब्रांड जो कि अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड है, आप उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो होलसेलर के साथ मिलके, ठीक है? और इनके ऊपर पहला जो आपको 20% का जो है, जैसे ही आप इनके साथ अकाउंट ओपन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आपको 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 20% ऑफ मिल जाता है, ठीक है?
जैसे ही आपको 20% ऑफ मिलता है, मतलब वो प्रोडक्ट्स की जो अगर फॉर एग्जांपल $20 की मार्केट के अंदर होलसेलर कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको जो है वो डायरेक्टली 16 के अंदर 17 के अंदर आपको जो है वो एक परसेंटेज ऑफ, मतलब 20% भी है, 30% भी है, 35% भी है, इवन 75% भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ऑफ आपको दिया जाता है एक कैटलॉग के बिहाफ के ऊपर, ठीक है? कैट अब ये सारा का सारा भी नहीं है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको दिया जाता है, बट 20% का ऑफ जो है वो फर्स्ट जो 10 मिलियन का कैटलॉग है वो आपको दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो 20% सभी के लिए जो है वो ऑफ होता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके बाद आप जो है वो इसको यूएस से लेकर इनकी 45 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड आप जो है इनके साथ अकाउंट ओपन करके इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो। इनका टोटल जो एसेस ब्रांड्स हैं इनके पास 75 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं और 900 मिलियन का टोटल इनके पास जो है वो कैटलॉग है पड़ा। पर स्टार्टिंग के अंदर आपको 10 मिलियन का देते हैं ताकि आप जो है इनके बिज़नेस पार्टनर बन के पता लगे कि आप जो है वो किस स्टेज के ऊपर किनके साथ क्या किस तरीके से जो है वो आप काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक के लिए आते हैं। अकाउंट ओपन किया और उसके बाद जो है परचेज़िंग वगैरह या अदर काम जो है वो नहीं करते, जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अकाउंट ओपनिंग ही होती है, ठीक है? क्योंकि एक होलसेलर मतलब आप जो है वो मेरे जैसा, आप जैसा एक बंदा जो है वो एक लिमिटेड ब्रांड के लिए जो है वो नहीं रहेगा। अगर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं तब जाके मैं फ़िक्स रहूँगा एक होलसेलर के लिए, अदरवाइज़ मैं जो है वो मल्टीपल और होलसेलर से कॉन्टैक्ट करके उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करूँगा। बट मेरी सारी रिक्वायरमेंट अगर एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पूरी हो रही हैं और मेरा काम अच्छे से चल रहा है, तो देन मुझे किसी और ब्रांड्स के ऊपर जाने की जो है वो किसी और होलसेलर के पास जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इनके पास 75 बिलियन वर्ल्ड वाइड जो है इनके पास ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो कि आप जो है इनके साथ मिलके अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर और मल्टीपल अदर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हो, ठीक है? अब इनके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर होलसेलर बेनिफिट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनका एक पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है? एक फ्री एक्सेस है, इनकी कोई आपने किसी किस्म की जो है वो अमाउंट पे करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। होलसेलर की पहले आपने जो है वो एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके बाद जैसे ही आपको वेरीफाई किया जाता है तो आपको फ्री लाइफ टाइम जो है इनका आपको कार्ड मिल जाता है, मेंबरशिप कार्ड, और इसके ऊपर आपको जो है वो फर्स्ट 10 मिलियन की आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिसको आप 5th स्टेप के अंदर सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बेनिफिट्स के बाद हम जो है वो सबसे पहले ये एक पहला प्रोसीजर है पड़ा। अब सबसे पहला जो इनका काम है पड़ा, वो हमारा काम है पड़ा कि हमने अकाउंट किस तरह ओपन करना है। ये सारे स्टेप्स तो हमारे चलते रहेंगे, लेकिन पहला काम हमारा ये है कि हमने इनकी मेंबरशिप बनने के लिए, मतलब मेंबर बनने के लिए, इनका होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ पर है और किस तरह हमने जो है वो फिल करनी है। अब यहाँ पर आपके पास होलसेल बेनिफिट्स के साथ ही होलसेलर के डायरेक्टली जो है होलसेल अकाउंट को आपने किस तरह ओपन करना है, तो यहाँ पर बटन आपके पास होलसेल अकाउंट का बटन है बटा, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेज़न के लाइक होलसेलर के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? ये एप्लीकेशन आपको जो है वो डायरेक्टली यहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट के साथ आपको जो है वो ओपन करने के लिए जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो नीचे आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स इनके 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद 50 प्लस और 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये आपको सेल करने की परमिशन देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि होलसेलर के अपने ऑथराइज्ड जो है वो लाइक कंपनी क्रिएशन जो है वो इनका प्रोसीजर है बड़ा, जो कि आपको लाइक मेंबर्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं, आप डायरेक्टली बस उनसे ही जो है वो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा के आप जो है इनके साथ एप्लीकेशन को जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इनकी ऑफ़िशियल अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद इनका जो वेरिफ़िकेशन प्रोसीजर है वो 24 से 72 आवर्स का है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस बिल्कुल सही डाले हैं तो अप्रूव करके आपको जो है अप्रूवल आ जाएगी और उसके बाद आपको जो है वो कैटलॉग नेक्स्ट ईमेल के अंदर आपको जो है वो कैटलॉग भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर आप जो है वो रिजेक्शन और अप्रूवल का जो केस है वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? इनके ऑथराइज़्ड मेंबर से ही आपको जो है वो ओपन करवानी पड़ती है। यहाँ सारी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स और किस तरह प्रोसीजर करना है वो सारा यहाँ पर मेंशन है पड़ा हर चीज़। यहाँ पर आपका जो है वो कंपनी नेम आ जाएगा। कंपनी नेम का मतलब ये है कि जो कंपनी अब आपने रजिस्टर्ड की है, बैकएंड के ऊपर जो मैंने आपको जो है वो पीछे प्रोसीजर बताया था ये वाला आपका, ठीक है? कि अगर आप जो है वो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा के आते हैं, कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होती है, आप जो है वो अमेज़न का अकाउंट भी इसी से ओपन करेंगे। अमेज़न का अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर का जो अकाउंट है, वो भी इसी से ही ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट भी अपनी कंपनी के थ्रू ओपन करेंगे। सारा प्रोसीजर आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर ही चलेगा। कहीं पर ऐसा कोई ऐसा स्टेप नहीं आया जो कि मेरी पर्सनल डिटेल्स के थ्रू मैंने जो है वो करना हो। जितना भी एक कंपनी है, वो सारे आपके बिज़नेस के लिए ही बेनिफिट्स हैं और वो आपके लिए ही बेनिफिट्स हैं, ठीक है? अगर आपके पास इंडिविजुअल है, कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है वो एप्लीकेशन को जाके फिल करो क्योंकि वो वेस्ट होनी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने अपना कंपनी का नेम डाल देना और उसके बाद आप जो है वो अपनी टाइप बताएँगे। आप जो है मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, ऑनलाइन सेलर हो और
या होलसेलर हो आप इस टाइम करेंटली जो है वो ऑनलाइन सेलर हो। उसके बाद आपने रीज़न देनी है, आपका जो रीज़न है वो इस टाइम करेंटली प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए है, इनका होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है, आप स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात करना चाह रहे हो या शिपिंग इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड बात करना चाह रहे हो या परचेजिंग के थ्रू बात करना चाह रहे हो, तो आप डिस्कशन कर सकते हो। बट अभी जो मेरा केस है वो इस टाइम करेंटली 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। यहाँ पर आपने जो है वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपने बिज़नेस के रिलेटेड देनी है। आपने अगर कोई स्पेसिफिक आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी आपके पास है, आपके पास जो है वो टारगेट मार्केट है या मुझे जो है वो यूएस मार्केट के अंदर सेल करना है, तो आप अपनी स्पेसिफिक यहाँ पर जो है वो अपनी कंट्री डाल के और मंथली परचेजिंग वॉल्यूम यहाँ पर आप जो है वो एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनाकर जैसे ही टाइप करेंगे, तो इसी डिस्क्रिप्शन के बिहाफ के ऊपर ही आपको जो है वो अगर अप्रूवल मिलती है, तो अप्रूवल इसी बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी की जाएगी, ठीक है? जो कि आपने टारगेट मार्केट्स, अपना वॉल्यूम और उसके साथ जो है वो कैटेगरी और उसके साथ जो इनका कंप्लीट कैटलॉग तो आपको दिया जाता है, बट स्पेसिफिक अगर आप जो है कुछ एडिशन करते हैं, तो वो एक आपका अलग एक कैटलॉग होता है जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिक जो कैटेगरी आपने डाली है, जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, जो मार्केट के बारे में बात की है, तो वो कैटलॉग भी आपको जो है वो साथ दिया जाता है। इसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर आपका नेम आ जाता है, ईमेल आ जाती है, ठीक है? आपने जो बिज़नेस ईमेल का यूज़ करना है, ठीक है? बिज़नेस ईमेल का यूज़ करना है और बिज़नेस फ़ोन नंबर का आपने जो है वो यूज़ करना है। जीमेल वगैरह टाइप करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो यहाँ पर आपकी जो है वो कंपनी का एड्रेस आता है। आपके पर्सनल एड्रेस की बात नहीं की जा रही। पर्सनल जस्ट आपका नेम आएगा और उसके बाद जितना भी डाटा है पड़ा वो सारा का सारा कंपनी का डाटा आएगा यहाँ पर आपका। यहाँ पर ज़िप कोड आपने जो है वो आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन करवाने के लिए आप जो है वो अपना पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस और मल्टीपल और अगर आप मतलब आपके पास कार्ड्स अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट इशू कार्ड हों, ठीक है? जो कि आपकी आईडी को वेरीफ़ाई करें, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। और उसके बाद आपने जो है वो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपलोड करने हैं, ठीक है? ये सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद आपने जो है अपना वॉल्यूम बताना है कि मैंने जो है वो मंथली परचेजिंग कितनी करनी है। 100 करनी है, 1000 करनी है, 5000 करनी है या 10,000 से अबव करनी है। वो आप जैसे ही रिक्वायरमेंट डालोगे, एग्री करने के बाद आपने एप्लीकेशन को जो है वो यहाँ से सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, वो यहाँ पर ऊपर जैसे ही मेंशन है कि आपका जो प्रोसीजर है वो 24 से 72 आवर्स का है। अब ये वॉल्यूम, ये प्रोसीजर, ये सारा का सारा जो है वो वेरीफ़ाई करेगा होलसेलर की इनकी जो टीम है पड़ी। वेरीफ़ाई करने के बाद आपको जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसको उसके बारे में जो है वो आपको गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होते हैं वर्किंग, वो स्टार्ट होता है बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में। बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में जो है वो आप अपना कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो कौन-सा आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है वो ज़्यादा नॉन रेज़िडेंट के लिए आप जो है वो डायरेक्टली मर्करी को असेस कर सकते हो। एक सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो बैंक अकाउंट है जो आपके बिज़नेस के अंदर कार्ड्स के लिहाज से, कंपनी कार्ड्स के लिहाज से, ट्रांज़ैक्शन के लिहाज से, वर्ल्ड वाइड और पेमेंट्स के लिहाज से जो है वो सेफ़ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 मिलियन तक भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं यहाँ तक, तो आपके लिए ज़्यादातर सेफ्टी यहाँ पर आपको मिलती है। इसके अलावा आपके पास वॉइस का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है वो वॉइस के थ्रू भी अपने अकाउंट्स तक, मतलब पर्सनल अकाउंट्स तक, यूएस बैंक अकाउंट से पर्सनल इंटरनेशनल बैंक तक या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली लोकल बैंक तक अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो रिले बैंक भी जो है वो सबसे बेस्ट है पड़ा। इसके भी आपको कंपनी कार्ड्स भी मिल जाते हैं, मतलब बिज़नेस डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाता है। इसकी ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हो, इसकी वेबसाइट को भी आप यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली आपको जो है वो अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाती हैं और ट्रांज़ैक्शन आप जो है वो कर सकते हो उसके अंदर। मतलब जो बैंकिंग के अंदर सारा सेटअप आप जो है वो अभी यूज़ कर रहे हो, वो सारा भी इनके साथ जो है वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के लिए आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए जो है वो सेफ्टी भी है। यहाँ पर जो है वो सारी मेंशन है। एसीएच भी जो है वो एक ट्रांज़ैक्शन आपके लिए मेथड, मतलब यहाँ पे मेथड अवेलेबल हैं पड़े। डोमेस्टिक के लिए भी आप कर सकते हो, इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र भी आपके पास जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और मतलब जितने भी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप जो है वो यहाँ से इनके यूज़ कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा शिपमेंट का। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो शिपिंग को यूज़ करना है, तो हमें जो है वो 2 तरीके के बेनिफिट्स को भी देखना पड़ता है। कि अगर हमने जो है वो होलसेलर का अपना अकाउंट वगैरह ओपन किया है, ठीक है? अगर हमने इनके साथ करना है, क्या होलसेलर भी हमें जो है वो शिपमेंट सर्विसेज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, लेबलिंग प्रोवाइड करता है या नहीं करता? तो इसके लिए हमें इनके बेनिफिट्स को जो है वो रीड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो होलसेलर के साथ नहीं जाते, तो आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है पड़ा। तो उनके अंदर आप जो है वो अमेज़न के पर्सनल शिपमेंट को जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है?
जिसके अंदर जो है 2 से 3 दिन का इनका जो है वो शिपमेंट टाइम होता है, तो आप जो है वो शिपमेंट कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हो अगर आप एफबीएम मॉडल के अंदर यूज़ कर रहे हो या होलसेल मॉडल के अंदर भी यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर आप अमेज़न का वेयर हाउस को यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप थर्ड पार्टी सर्विसेज़ को ले सकते हो। अमेज़न शिपमेंट सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जाती है, इसके बाद यूपीएस सर्विस भी अवेलेबल है बड़ी, इसके बाद आपके पास जो है फेडेक्स की भी सर्विसेज़ आपके पास जो है वो मिल जाती हैं आपको। तो ये जो है कुछ लाइक थर्ड पार्टी शिपमेंट सर्विसेज़ हैं जो कि आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो आपको सपोर्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पैकेजेस को, ठीक है? तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी है myus.com, आप जो है वो इनके थ्रू भी अपना जो है वो अकाउंट शिपमेंट अकाउंट जो है वो ओपन करके आपको जो है वो ये सपोर्ट करते हैं आपके बिज़नेस के अंदर, और इनकी वगैरह फीसेस वगैरह भी मेंशन है पड़ी, अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक थोड़ा जो है वो शिपमेंट सर्विसेज़ के बारे में जो है वो एक टॉपिक था। बट मेरे ख़्याल से दोबारा हमें जो है वो होलसेलर के ऊपर आना चाहिए। उसके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो अगर मैंने डिस्कस किया, तो मेरे ख़्याल से आपको जो है वो किसी और या होलसेलर की तरफ या किसी और बेनिफिट्स की तरफ आपको जो है वो जाने की, थर्ड पार्टी सर्विसेज़ वग़ैरह लेने की, वेयर हाउस को यूज़ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही मैं अमेज़न के होलसेलर के बेनिफिट्स की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला मुझे जो है वो प्रीमियम कार्ड के रिलेटेड जो है वो सारी की सारी डिस्कशन जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डायरेक्टली मतलब लाइफ टाइम जो है वो मेंबरशिप इनकी मिल जाती है, और लाइफ टाइम मेंबरशिप टोटली फ्री है। मुझे किसी को जो है वो किसी भी लिहाज से पे करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो 3% कैशबैक मुझे जो है वो मिलता है मेरी पेमेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है, और कोई जो है वो लाइक मतलब एक सिंगल ऑर्डर के बाद मैंने एक और ऑर्डर किया, एक और ऑर्डर किया, जितने भी आप ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर 3% आपको जो है वो कैशबैक आपको जो है वो दिया जाता है। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग आपके लिए ब्रांडिंग या फिर कस्टमाइज वाइट लेबल पैकेजिंग के लिए हमारे लिए एक थर्ड पार्टी 3PL सर्विस या वेयर हाउस को जो है वो यूज़ करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बिज़नेस के अंदर। वो उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप किसी और होलसेलर के पास जाते हो, तो वो आपको कस्टमाइज़ पैकेजिंग की जो है वो नहीं देता, मतलब ऑफ़र ही नहीं करता कि मैं जो है वो आपको ब्रांडिंग की या कस्टमाइज़ पैकेजिंग की जो है ऑफ़र वगैरह जो है वो दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको कस्टमाइज़ पैकिंग के साथ जो है वो डायरेक्टली कोई अदर चार्जेज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है, उसी सेम पैकेजिंग के थ्रू, क्योंकि होलसेलर की जो है वो 2 चीज़ें हैं, या तो आप जब ऑर्डर कर रहे होते हैं वहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, या तो कस्टम पैकेजिंग के रिलेटेड आप बात कर रहे हो या तो होलसेलर की अपनी पैकेजिंग के रिलेटेड आप जो है वो ऑर्डर को शिप करोगे। तो आप कस्टम पैकेजिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो, तो उसके ऊपर कोई मतलब चार्ज आपसे जो है वो नहीं लिया जाता। दोनों दोनों के ऊपर नहीं लिया जाता, ठीक है? वरना जो मेंबर्स हैं, जो अदर होलसेलर है या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपसे जो है वो चार्ज करता है इस चीज़ का। तो होलसेलर आपसे जो है वो ये चीज़ चार्ज नहीं करता। इसके बाद डायरेक्टली आपको जो है वो फ्री शिपमेंट भी आपको दी जाती है। इसके अंदर कोई यूएस से लेकर 45 कंट्रीज़ तक वर्ल्ड वाइड जहाँ तक जो है ये शिप करते हैं, तो उनके अंदर कोई शिपमेंट चार्जेस भी जो है वो आपसे नहीं ली जाती आपके कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि होलसेलर का अपना जो है वो कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है बड़ा। इसके बाद हमारे पास जो है वो 90 डेज़ के लिए जो ऑर्डर मैंने परचेज़ किया उसको जो है वो मैं स्टोरेज कर सकता हूँ। मतलब मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के साथ होलसेल एफबीए का लॉन्च किया है, तो अगर मैंने आज लिस्टिंग क्रिएट किया, तो अमेज़न मेरा ये नहीं बोलेगा कल तक आपने जो है इस प्रोडक्ट को लेकर आना है। अमेज़न का नॉर्मल जो प्रोसीजर टाइम है वो मंथ का भी हो सकता है, डेढ़ महीने का भी हो सकता है। अमेज़न 20 डेज़ के लिए 30 डेज़ तक आपको जो होल्ड करने के लिए बोल सकता है आपकी इन्वेंट्री को। तो वहाँ पर होल्ड करवाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया के अंदर हो, सऊदी दुबई के अंदर हो, तो कहाँ पर होल्ड करोगे? आपको वेयर हाउस परचेज़ करना पड़ेगा। तो स्टोरेज के लिए आपसे जो प्रॉफ़िट आप मैंने वो जो बताया था ना कि आपके पास जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन होलसेल के लिए नहीं रह जाता। उसकी रीज़न बैकएंड के ऊपर यही होती है कि थर्ड पार्टी हम इतनी फीसेस दे देते हैं कि हमारे पास प्रॉफ़िट मार्जिन रहता ही पीछे कुछ नहीं। तो होलसेलर मेरी पैकेजिंग की भी कॉस्ट जो है वो यहाँ से सेव हो रही है, शिपमेंट की भी कॉस्ट मेरे पास सेव हो रही है, और स्टोरेज मैं फॉर एग्जांपल 90 डेज़ के लिए स्टोरेज मेरे पास ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इनसे 100 क्वांटिटी परचेज़ की है, तो 90 डेज़ तक मैं उस स्टोरेज को होल्ड करवा सकता हूँ बिना किसी पे किए, मतलब कोई आपने जो है उसकी पेमेंट नहीं करनी। जो इनका मेंबरशिप कार्ड है, वो मेंबरशिप कार्ड आपको जो है फिजिकली वर्ल्ड वाइड जो है वो कहीं पर भी जो है जहाँ पर आप अवेलेबल होंगे, जो आपका शिपिंग एड्रेस होगा वहाँ पर जो है ये आपको डिलीवर करेंगे बिना किसी अदर चार्जेस के। ठीक है? ये इनके जो है वो लाइफ टाइम एक बेनिफिट्स हैं बड़े, और ये बेनिफिट जो है वो टाइम टू टाइम ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो न्यू मेंबर्स हैं, बट जो लोग इनके साथ 2 साल से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनका ऑथराइज़्ड पार्टनर हूँ। मेरे मेरे भी और साथ जो हमारे लाइक इन्वेस्टर्स हैं,
जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े, जो इनके साथ जो है वो वेरीफाइड, इन्होंने जो है वो लाइक अपने कार्ड्स वगैरह को जो है वो असेस किया हुआ है, और जो काम कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, वो डायरेक्टली इनके साथ जो है वो कनेक्टेड हैं और इनके साथ जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो डबल ट्रिपल हैं पड़े, ठीक है? बेनिफिट्स के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। तो हमारा इनके साथ जो प्रॉफिट मार्जिन, इवन हम जो है वो 40% से लेकर 30% तक, 70%, 80%, 200% या 300% तक भी इवन हमारा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन चला जाता है हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अदर चार्जेस भी हमारी सेव हो जाते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन जितनी हमारी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी और बैकएंड के ऊपर अगर होलसेलर हमारा सपोर्ट करने वाला होगा, तो हमारे बेनिफिट्स प्रॉफिट के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो जो चीज़ एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की है। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक होलसेलर के बाद डायरेक्टली जो है वो रिडायरेक्ट होता है वन टू वन ट्रेनिंग के ऊपर। वन टू वन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो है कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाई हुई हैं, जिसके अंदर हम जो है वो वन टू वन लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लोकल मार्केट्स के अंदर नहीं, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। यूएस जैसी कंट्री के अंदर, यूके जैसी कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्री के अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस बनाना है, अपना जो है वो ब्रांड बनाना है, या आपने ट्रेनिंग करनी है अमेज़न के ऊपर, काम किस तरह होता है, आपने ऑनलाइन सेल किस तरह करेंगे, होलसेलर आपने किस तरह बनना है, और उसके साथ लाइक आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग किस तरह करनी है, अमेज़न होलसेल एफबीए किस तरह जो है वो लॉन्च करना है। ट्रेनिंग एक प्रॉपर एक स्टेज है, जो कि मतलब एक ज़ीरो मेंबर्स के लिए नहीं, एक एडवांस जो कि 1 मिलियन से लाइक अपनी सेल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? उन तक भी ये जो है वो ट्रेनिंग उनके लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आपको इसके अंदर जो है वो बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ ऐसी बताई जाती हैं कि आप जो है वो अपना 1 मिलियन का सेल्स को डायरेक्टली जो है वो 50 मिलियन तक जो है वो बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्ट्रैटेजीज़ को सीखो ट्रेनिंग के थ्रू, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के थ्रू। ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, ये आपकी लाइव ट्रेनिंग होती है। आप जो है वो लाइक सेशंस के अंदर आते हैं। आपके शेड्यूल हमारे शेड्यूल को जो है वो मैच करते हुए आपको जो है वो सेशन दिए जाते हैं। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 20 डेज़ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ीरो लेवल के ऊपर हो, तो ज़ीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद 20 डेज़ तक आप ट्रेनिंग करने के बाद, आप जो है वो डायरेक्टली जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है, उसको हम जो है वो आपके वन टू वन आपके बिज़नेस के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। आप हमारे ही सामने बैठ के जो है प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हो, कस्टमर को शिप कर रहे होते हो, अमेज़न अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हो। एक पूरी स्टेज है ट्रेनिंग की, ठीक है? तो 1 मंथ की ट्रेनिंग का प्रोसीजर है पड़ा। जिन लोगों ने भी जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक भी मेंशन है, आप डायरेक्टली परचेज़ करके अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग, उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लास्ट के अंदर आपको जो है मतलब सर्टिफ़िकेट भी आपको जो है वो इश्यू किया जाता है। सर्टिफ़िकेट्स के अंदर आपको जो है लाइक बताया जाता है कि आप जो है इसको वर्ल्ड वाइड आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। मतलब किसी ने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेनिंग के बाद सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करनी है, उस बिहाफ़ के ऊपर एक हमने जो है वो टाइम एक गुज़ारा है आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, तो तभी भी आपको जो है वो सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है कि आपने जो है हमसे लाइक ट्रेनिंग कंप्लीट किया उस प्रोसीजर के अंदर। इसके बाद आपका जो है वो ट्रेनिंग एक गोल्डन पीरियड होता है आपके बिज़नेस को बूस्ट करने का, और आपको जो है वो ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर ग्रो करने का। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करो, या तो आप जो है वो कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो।